बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने खूबसूरत से प्यारे से उन रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूँ जी आपकी होस्ट नुसरत मुगल और एक बार फिर से अपना खूबसूरत सा प्रोग्राम नई सुबह लेके आप तमाम लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। क्या हाल चाल हैं आपके ऑडियंस, क्या हाल हवाल है? मैं समझती हूँ कि बहुत मज़ेदार सा जो है वो अब हम बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छा मौसम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कराची में, और यकीनन ये हमारे कराची वालों के लिए बहुत अच्छी बात है जब भी हम अच्छी सर्दियाँ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और उस तरह की कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें, थोड़ी बहुत सिम्टम्स कहते हैं ना, वो हमें आसार नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ बदलते मौसम के साथ ना आप लोग अपने ज़िंदगी को भी थोड़ा सा बदलना शुरू करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ज़िंदगी बदलने से मेरी मुराद ये है कि बदलते मौसम में एक तो सबसे पहले अपने हेल्थ के बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है। अपनी हेल्थ का वो इसलिए कि जब एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा होता है, मौसम चेंज हो रहा होता है, तो यकीनन हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, और स्पेशली बच्चे और हमारे जो बूढ़े हैं, ये इनका थोड़ा सा सेंसिटिव होती हैं सारी चीज़ें, तो हमें इनके लिए स्पेशली ख्याल रखना चाहिए। इनको जो है वो उसी तरह से डाइट में प्रॉपर थोड़ा सा ठंडे पानी से अवॉइड करना चाहिए। देखो यार, बोल भी कौन रहा है जो ठंडा पानी खुद पीती है, लेकिन फिर भी मैंने कहा यार कह तो दूँ। बट मसला ये कि वही बात है, मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि ज़िंदगी में आप लोग हमेशा वो किया करें जो आप मतलब वो कहा करें जो खुद कर रहे हुआ करें। तो मैं कोशिश करूँगी अब मैं अवॉइड करूँ ठंडा पानी पीना, ताकि मैं आप लोगों को बोल सकूँ कि यार ठंडा पानी नहीं पिया करें। तो मैं हमेशा से अब ये चीज़ अपना रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता भी कि भाई अगर मैं कुछ कर रही हूँ, अगर मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, अगर मैं कोई ऐसी चीज़ कर रही हूँ, तो मैं ज़रूर आप तमाम लोगों तक पहुँचाऊँ। और ये वाला जो टाइम होता है ना, मेरा और आपका टाइम होता है, तो मेरी आपकी कॉन्वर्सेशन चल रही होती है, मेरी और आपकी बातचीत चल रही होती है, तो हम इसमें यही बात कर रहे होते हैं कि मैं बोलती हूँ मैं हमेशा दिल की बात कर रही हूँ, तो कोई स्क्रिप्टेड नहीं, कोई ढकी चुपी बात नहीं कर रहे होते, कोई ऐसी बात नहीं कर रहे होते कि जो है वो कोई कुछ लिखा हुआ है, कुछ पढ़ रहे हैं, वो इस तरह से कुछ भी नहीं, बस नॉर्मल दिल की बातें चल रही होती हैं। और आज दिल की बातों में से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे पास आप लोगों के साथ करने के लिए, वो ये कि भाई मैं हमेशा से आप लोगों से कहती हूँ, जितने भी लोग देख रहे हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी भी कैरियर को परस्यू करना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आप तमाम लोगों पे होना। अपने आप सबसे पहले अपने आप को पहचानिए। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ आप लोगों से, और वो बात ये है कि आईना जब भी उठाया करो, आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद देखा करो फिर दिखाया करो। तो अगर आप किसी को ब्लेम कर रहे हैं किसी बुरी बात पे, अगर आप किसी को ब्लेम कर रहे हैं भाई यार तुम ये अच्छा नहीं कर रही, तुम वो अच्छा नहीं कर रहे, तुम्हें तो ये नहीं आता, तुम तो ये नहीं कर रहे, पहले खुद देख लें कि आप हर चीज़ सही कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। पहले खुद देख लें कि कहीं आप में तो कोई कमी नहीं है। देखें, ऐबों से पाक ज़ात जो है वो सिर्फ अल्लाह पाक की है। उस इंसान खता का पुतला है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई गलतियां कर रहा होता है, डेली बेसिस पे कर रहा होता है। जो ये कहता है ना मुझसे तो कभी कोई गलती ही नहीं हुई है, मैं समझती हूँ नाउज़ुबिल्लाह वो खुदाई दावा कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कदम कदम पे इंसान कोई ना कोई गलती कर रहा होता है, जाने अनजाने में सही किसी का दिल दुखा रहा होता है। हम बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं भाई, किसी की ग़ीबतें भी कर रहे होते हैं, हमें ऐसा लग रहा होता है कि हम नहीं कर रहे, लेकिन वो नादानिस्ता तौर पे हमसे हो रही होती हैं। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें, अगर मैं लेट सपोज मैं ये समझती हूँ कि नहीं यार मैं अभी इस प्लेटफॉर्म पे काम करने का मैं एलिजिबल नहीं हूँ, मैं नहीं इसको सही से कंटिन्यू कर सकती, नहीं परस्यू कर सकती, तो मैं किसी और को उस चीज़ पर ब्लेम कैसे कर सकती हूँ भाई? अगर मेरे अंदर टैलेंट ही नहीं है उस चीज़ का, अगर मेरे अंदर स्किल ही नहीं है उस चीज़ की, मुझे पता ही नहीं है, मुझे अलिफ बे नहीं पता एक चीज़ की, तो मैं कैसे सामने वाले को उसकी लेट सपोज मैं पेंटिंग की बात करती हूँ, मुझे नहीं पता कि कलर कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, मुझे नहीं पता कि जब वो आप आर्टिस्टिक कलर कॉम्बिनेशंस की तरफ जाते हैं तो आपको कितना जो है परसेंट उसमें पानी ऐड करना चाहिए, कितने कलर्स ऐड करने चाहिए, कौन से कलर्स कहाँ पे जो है वो सूटेबल होते हैं। तो जब हम ये बात कर रहे हैं तो मैं किसी भी पेंटर को ये नहीं बोल सकती यार तुम्हारी पेंटिंग में मज़ा नहीं आ रहा, तुम्हारी पेंटिंग में यूँ नहीं हो रहा, तुम्हारी पेंटिंग ऐसे नहीं हो रही। मैं कभी भी नहीं कह सकती। वो इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है, मुझे इस चीज़ का पता है कि भाई वो उसका अपना काम है, जिसका काम उसी को सांझे। अब हम देख रहे होते हैं, देखें एज आई एम यंग, मैं मतलब यंग ब्लड वाली लड़की हूँ, लेकिन मुझसे भी जूनियर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मार्केट में आ रहे हैं या काम कर रहे हैं, उनको होस्टिंग करनी है, उनको सिंगिंग करनी है। तो मैं हमेशा से मेरी कोशिश होती है, आपने देखा नई सुबह में भी हमेशा हम बुलाते हैं, यंग टैलेंट को प्रमोट करते हैं, जितने भी लोग हैं जो आना चाहते हैं उनको प्रमोट करते हैं। लेकिन जब आप किसी की उंगली पकड़कर उसको आगे बढ़ना सिखाएं और उसके बाद वो आपको इस बात का सही वाला सबक दे जाए कि भाई हमें सिखाया ही क्यों था आगे बढ़ना, तो मैं समझती हूँ कि फिर आपका बड़ा दिल दुखता है। और दिल की बात जब हो रही हो ना, तो जब कहीं दिल दुखा हुआ ना, तो वो भी आप लोगों को बताना चाहिए। बहुत सारी ऐसी लड़कियां, देयर आर सो मैनी गर्ल्स
देयर आर सो मेनी बॉयज़ एज वेल यार, जिनको आप बता रहे होते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, ये चीज़ ऐसे नहीं है, ऐसे हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। और जब एक टाइम आता है कि उनको ज़रा सा स्टारडम मिल जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ यू, देखिए अच्छा फिर एक यहाँ पे एक बात ये भी कि ठीक है बेशक इज्जत ज़िल्लत अल्लाह पाक के हाथ में है, लेकिन आप एक ज़रिया बनते हैं। ज़रा सा स्टारडम मिल जाता है, आप कौन भाई, आपको नहीं जानते, वो आपको भरी महफिल में खड़े होकर पहचानने से इनकार कर देते हैं। उनको इस चीज़ का शऊर ही नहीं है कि इंसान को अपने मौसम को कभी नहीं भूलना चाहिए। जिसने आपको एक स्टेप भी सिखाया हो, जिसने आपको एक छोटी सी चीज़ भी सिखाई हो, आपका वो भी उस्ताद है। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे, लेट्स सपोज सिंगिंग की बात कर लें, बहुत सारे लोगों से पूछो भाई आपने किससे, अरे भाई मैंने किसी से नहीं सीखा, मुझे सब आता है। नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यकीनन जिस टेप रिकॉर्डर से सुन के आपने सीखा है या जिस सिंगर को सुन के आपने सीखा है वही आपका उस्ताद है। कहीं तो मान लो भाई, एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। हमारे लोगों में से एक्सेप्टेंस ख़त्म हो गई है, गलती करके एक्सेप्ट नहीं करनी, आपने अना पे अड़ जाना है कि नहीं मैंने तो किया ही नहीं, मैं तो गलत ही नहीं हो सकती, मैं तो पैदा ही सही हुई हूँ। मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो एरोगेंस की तरफ आ जाती हैं। हम में एक्सेप्टेंस नहीं है, हम में पेशेंस लेवल नहीं है। हम सोच रहे होते हैं कि यार मतलब हम क्या करें, हमें समझ में नहीं आता कि हमारी ज़िंदगी को हम किस तरह से मतलब बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। वो इसलिए कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं, काफ़ी सारी ऐसी बातें हो रही होती हैं कि इंसान बड़ा दिल बर्दाश्ता हो जाता है कि नहीं यार छोड़ो। कभी कभी दिल ऐसा चाहता है कि छोड़ दो, ख़त्म कर दो, नहीं करते काम। लेकिन फिर एक चीज़ याद भी आती है ना कि यार अपनी एक रिस्पेक्ट बनाइए, अपनी चीज़ों को दुनिया को दिखाया, अपने टैलेंट को दुनिया को दिखाया। तो ये छोटे मोटे लोगों के लिए, ये 2-4 बैड बाइटिंग करने वाले लोगों के लिए, ये ऐसी बातें करने वाले लोगों के लिए क्यों हम अपने आप को ख़त्म कर दें, क्यों हम अपने काम को ख़त्म कर दें। इसी की एक मिसाल है हमारा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे मैं खुद भी इस चीज़ को देखें एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। तमाम ही लोग जानते हैं कि एक बड़ा डिज़ास्टर मैंने फेस किया, और वो डिज़ास्टर नहीं कहूँगी मैं उसको, अपने लिए गुड लक कहूँगी कि मेरा एक अच्छा रनिंग पेज जिस पे मेरी अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग थी, बड़े लोग मुझे उस पर जो है वो मतलब मेरा एक अच्छा फ़ैन ग्रुप था, और वो सडनली हैक हो जाता है और सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई मेरी। और फिर जब मैंने नया पेज बनाया तो मैं आप लोगों से मैंने कहा और कि मेरे लिए ये पॉजिटिव था। वो पॉजिटिव क्यों था, वो पॉजिटिव किस लिए था? वो पॉजिटिव इसलिए था कि जितने फॉलोअर्स मेरे उस पेज पर थे ना, जो मेरा प्रीवियस पेज था जो कि हैक हुआ, जो मेरा नया पेज बना ना जिस पे मैंने सबको बताया कि यार मेरा प्रीवियस पेज हैक हो गया, उससे डबल फॉलोअर्स मुझे वहाँ मिल गए। मेरे साथ नई फैमिली जुड़ी, मेरे साथ नए लोगों ने बॉन्ड शेयर किया अपना। तो ये सोशल मीडिया जो है ना हमारा, ये हम हमेशा बात करते हैं कि यार अभी आप कोई वायरल किसी गाने पे एक वीडियो बनाएं और आप देखो कैसे मिलियन में व्यूज़ आते हैं। आप अपने घर का कोई नेगेटिव कंटेंट डालें, देखो कैसे व्यूज़ आते हैं। वो बेचारे लोग कहाँ जाएंगे जो पॉजिटिव कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं? वो लोग कहाँ जाएंगे जो टाइम दे रहे हैं, इसको प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं। ये हमारे आजकल के जो लोग फिर रहे हैं ना मार्केट में, बड़ी माजरत के साथ मैं बहुत खुलेआम इस पर बात कर रही हूँ आप लोगों से कि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पॉजिटिव लोगों को दबा के रखा हुआ है। क्यों दबाया हुआ है? 2 चीज़ों की वजह से। क्रिंज कंटेंट, ये जो नेगेटिव कंटेंट क्रिंज कंटेंट है ये, और दूसरा पर्ची सिस्टम, सिफारिशी सिस्टम, कि अगर कहीं पर किसी कंटेंट क्रिएटर की ज़रूरत है जो कि वाकई कंटेंट क्रिएट करता है उस हिसाब से, जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे उसको नहीं बुलाया जाएगा, वहाँ पे उसको नहीं बोला जाएगा। वहाँ पे क्या बोला जाएगा? यार वो मेरे चाचा की बेटी है ना, तो वो भी ब्लॉगिंग करती है, तो आप उसको बुला लें। ये क्यों है? क्यों है भाई, ये क्यों है? ये मैं हमेशा ये बात करती हूँ, चाहे वो ड्रामा इंडस्ट्री हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो किसी भी किस्म की फील्ड हो, आप निकाल दें पर्ची सिस्टम जिंदगियों से। जो हकदार हैं, जो वाकई कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जिनका हक है, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको प्रमोट करें यार। लोग अपनी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, उसमें टाइम लगता है, एडिट करना, वीडियो शूट करना, जगह जगह पे जाके उन चीज़ों को मैनेज करना, 10 लोगों से अपनी नेटवर्किंग बढ़ाना, ये आसान काम नहीं है। लोग समझते हैं कि हमारी जो ब्लॉगर्स हैं या हमारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी ज़िंदगी बड़ी ऐश में, अबे यार वो तो जा रहे हैं खाने खा रहे हैं, वो तो जा रहे हैं, वो तो ये, उसके पीछे उनकी स्ट्रगल भी बहुत है, उसके पीछे उनकी एक पूरी जर्नी है। और वो जर्नी क्या है, वो जर्नी क्यों है, वो जर्नी कैसे स्टार्ट हो सकती है, आप लोग सोशल मीडिया को किस तरह से पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं, आज का शो होने वाला है इसी नाम। एक छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपनी जितनी भी प्यारी प्यारी से खूबसूरत सी गेस्ट हैं उनको शो में इनवाइट करेंगे। आप तमाम लोगों से उनकी मुलाकात करवाएंगे और आप तमाम लोग आज के शो से ये जानेंगे कि डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं सोशल मीडिया पे,
बैलेंस कैसे रखना है, सोशल मीडिया को पॉजिटिवली यूज़ कैसे करना है। एक मेहमान तो उनमें से ऐसे भी हैं जिनको आपने पहले भी हमारे शो में देखा है और आप सबके बेहद इसरार पे उनको हमने दोबारा अपने शो में इनवाइट किया है। तो मैं नाम अभी क्यों डिस्क्लोज़ करूँ, मैं नाम डिस्क्लोज़ करूँगी ब्रेक से आने के बाद। तो चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। आप तमाम लोग इसी तरह से देखते रहिएगा। मेरी वो यूथ, मेरी वो यंग जनरेशन जो सोशल मीडिया पे वर्कआउट करना चाहती है, पता नहीं है उनको कैसे करें कैसे नहीं करें, किस तरह से हम अपने इंस्टाग्राम रीच बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे काम कर सकते हैं, आज के शो में होने वाली हैं सारी बातें। तो आपने शो का हिस्सा इसी तरह से बने रहना है, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और जैसा कि मैंने आपको अभी इंट्रो में बताया था कि आज का शो हम करने वाले हैं सोशल मीडिया के नाम और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के नाम जिसमें आपका यकीनन कहीं ना कोई फ़ायदा है। बड़ा लाइटर नोट पे आज का शो करेंगे, बड़ा लाइवली सा शो करेंगे, हमेशा कोशिश करती हूँ। क्योंकि मैं एक मज़े की बात बताऊँ आप लोगों को। वो मज़े की बात ये कि आज का शो तो जाना ही लाइटर मोड पर है, क्योंकि आज के शो में सिर्फ ख़वातीन मौजूद है और कोई सिर्फ हमारे जो टीम मेम्बर्स हैं ना, बस वही हैं सारे मर्द हज़रात, वरना आज के शो में सिर्फ ख़वातीन मौजूद हैं। और आपको पता है कि जब ख़वातीन मिलकर बैठती हैं तो फिर मैं समझती हूँ जो 2 घंटे का हमारा शो है, मैं समझती हूँ बहुत लंबा जाने वाला है। लेकिन क्या करें, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए हमें 2 घंटे में ही सम अप करना होगा। लेकिन कोशिश करेंगे भाई जितना हो सके हम अपने आप पे कंट्रोल करने की। मेरे साथ इस वक्त नई सुबह के स्टूडियोज़ में 3 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मौजूद हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट कंटेंट पे वो लोग काम कर रही हैं। एक जिनका इंट्रोडक्शन मैं सबसे पहले करवाऊँ उनमें लेफ्ट हैंड साइड, जो कि मैंने आपको बताया था कि पहले भी हमारे शो का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन हमने कहा कि वो आप लोगों ने भी कुछ कहा, कुछ रह गई थी बातें, कुछ दिल की बातें रह गई थी, कुछ ऐसी और फिर कुछ काम की बातें भी रह गई थी। तो हमने कहा कि आज चलें जी उनको दोबारा इन्वाइट कर लेते हैं। जो कॉन्टेंट क्रिएटर हैं और आपने पहले भी उनको सुना देखा, उनकी आपने बड़ा अप्रिशिएट किया जो शो मैंने उनके साथ प्रेजेंट किया था आप तमाम लोगों के सामने। तो मेरे साथ एक बार फिर से नई सुबह के स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फ़िज़ा ज़ीशान। अस्सलाम वालेकुम। अगेन वेलकम टू नई सुबह। थैंक यू सो मच। कैसी हैं फ़िज़ा? मैं ठीक हूँ, आप बताएं? विद न्यू हेयर कलर। आते ही मैंने कहा मैं कॉम्प्लीमेंट दे दूँ, अच्छा सा थैंक यू। सूट कर रहा है आप पे। अच्छा, इंसान को चेंजेस करते बिल्कुल ज़रूरी है और आप लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अचानक से नया चेंज नजर आएगा, नया लगता है ना, थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। आज फ़िज़ा के साथ ही हमारे साथ मेरी राइट हैंड साइड पे 2 और इन्फ्लुएंसर्स मौजूद हैं। फर्स्ट मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। मैं उनसे मेरी जब बात हुई, बड़ा सॉफ्ट स्पोकन, बहुत अच्छे तरीके से बात हुई। मतलब होता है ना कि वो बंदा कहीं ना कहीं कोई एटीट्यूड दिखा रहा होता है, मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया। मेरी उनकी फ़र्स्ट इंट्रैक्शन है, पहली मुलाकात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मुलाकात आगे मज़ीद बहुत अच्छे से कंटिन्यू रहने वाली है। अच्छे लोगों के साथ हमेशा ताल्लुक़ बना रहता है। बहुत काम कर रही हैं, बिजनेस भी कर रही हैं, साथ ही साथ जो है वो सोशल मीडिया पे भी वर्कआउट कर रही हैं। किस तरह से सोशल मीडिया को लेकर चल रही हैं, किस तरह सोशल मीडिया पे काम कर रही हैं, आज उनसे ये भी जानेंगे, उनके अपने करियर के बारे में भी जानेंगे। मेरे साथ इस वक्त नई सुबह के स्टूडियो में मौजूद हैं सुहा गुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू नई सुबह। कैसी हैं सुहा? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत अच्छा कलर पहना हुआ आपने, थैंक यू। वो ब्राइट कलर्स अच्छे आते हैं स्क्रीन पे। अच्छा सुहा के साथ ही हम मैं जिनको इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ उनसे भी मेरा आज फर्स्ट इंट्रैक्शन है, लेकिन बहुत अच्छा इंट्रैक्शन है और बड़े यूज़फुल टिप्स उन्होंने मुझे फ़ौरन से पहले दे दिए। तो मैं समझती हूँ कि जब इंसान आपके लिए ऐसे मतलब बोले ना कि यार बस मैं हाजिर हूँ, मतलब वो अलग ही कोई बंदे होते हैं, वो अलग ही कोई लोग होते हैं, वो फ्रेंडली टाइप लोग होते हैं जिनको वो बिल्कुल भी आर महसूस नहीं करते कि उनकी वजह से अगर किसी की कोई अच्छी चीज़ पता चल जाए। तो समझती हूँ जब उन्होंने मुझे शो से पहले इतना सब कुछ बता दिया है, तो अभी शो के दौरान वो आपको इतना कुछ बताने वाली है ना, इतना कुछ। और स्पेशली मेरी वो बहनें जो मुझे देख रही हैं, जो कि मैं अभी उनका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ और जिस चीज़ पे जिस कॉन्टेंट पे बेसिकली वो काम कर रही हैं, उस कॉन्टेंट पे हम आज उनसे बात भी करेंगे। बड़े मसले मसाइल भी होते हैं, कुछ हो सकता है कुछ ऐसी बातें भी हो जाएँ जो कि शायद बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरें,
लेकिन हमारा काम है कि हमेशा से हम वही बात करेंगे कि क्यों जिस चीज़ पे काम नहीं हो रहा है या अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसको गलत कहना आपके अपने हाथ में है। सोशल मीडिया हैंडलर भी हैं, कंटेंट क्रिएटर भी हैं और बहुत सारी चीज़ों पे एक साथ वर्कआउट कर रही हैं। बहुत डिफरेंट टिप्स उनसे मैंने खुद भी लेनी है पर्सनली और आप लोगों को भी दिलवानी है। तो मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है मुनज़्ज़ा असाद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नई सुबह। थैंक यू सो मच। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और आपकी अभी सुनकर अपने बारे में और ज्यादा अच्छी हो गई। नहीं, यू डिजर्व इट। मैं कभी भी झूठी तारीफ नहीं करती। हाँ, करनी पड़ती है हमें बीइंग अ होस्ट कहीं ना कहीं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कहीं और कवर कर जाऊँ लेकिन मैं कहीं भी झूठी तारीफ नहीं करती, हमेशा दिल से बात करती हूँ। फिर क्या चल रहा है जिंदगी में? बस वही सब कुछ, कंटेंट एंड घर और फिर ऑफिस, यही सब चल रहा है। आप बताएं। मैं तो ये नई सुबह चल रहा है मेरा, तो ऑडियंस के साथ अच्छा सा बॉन्ड हुआ हुआ है। तो भाई छा गया बिल्कुल। सुहा, आप बताइए कैसा चल रहा है जिंदगी में सब कुछ? सोशल मीडिया से ताल्लुक कब जुड़ा और कब से काम कंटेंट क्रिएशन कब से स्टार्ट किया आपने? बचपन से ही मेरा पैशन था ये, तो फिर लेकिन परसों मैंने अभी 2020 में स्टार्ट किया था। ओके। आफ्टर माय किड्स जब बॉर्न हुए तो उसके बाद शुरू में उनका कंटेंट डालना शुरू किया, तो फिर पैशन था कि करना है कुछ, तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने ऊपर शिफ्ट किया। मैंने कहा नहीं, ये मेरा पैशन है तो इसको मैं ही लेके चलूँगी। तो बस इसी तरीके से सारी चीज़ों का मैनेज कर रहे हैं, घर को, बच्चों को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सब चीज़ों को साथ मैनेज करना। फिजा भी कर रही हैं, फिजा से तो पहले भी इस बारे में बात हो चुकी है, आप भी कर रही हैं, तो मुश्किल नहीं लगता? टाइम मैनेज करना पड़ता है। कुछ डेज ऐसे आते हैं कि कुछ करने को दिल नहीं चाहता, सब चीज़ें ऐसा लग रही होती हैं कि एवरीथिंग इज़ फॉलिंग अपार्ट, लेकिन वही है कि चलाना तो है। अब एक चीज में चले गए हैं तो फिर एग्जैक्टली और इतनी आगे आ गए हैं तो फिर अब तो पीछे जाने का रास्ता ही नहीं है ना। अच्छा, अगर आप रीच की बात करें आपकी, तो इस वक्त क्या रीच है इंस्टाग्राम? मेरी 1 मिलियन रीच है। और ये यहाँ तक पहुँचना भी एक थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा नहीं, बहुत मेहनत का। और आजकल हमारे जो कंट्री में सिचुएशन चल रही है उसके बाद तो बिल्कुल ही मुश्किल। अभी कुछ टाइम पहले हमारे शो में इन्फ्लुएंसर्स आई थी, तो हमने उनसे बात की थी, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त इंस्टाग्राम अर्निंग ऑन नहीं है। अगर ऐसा ही है तो मैं समझती हूँ ये हो जाना चाहिए यार, जल्दी कर दो भाई। ये काम कर रहे हैं, ये लोग बैठे हैं इंस्टाग्राम को लेके, कहाँ लेके जाएंगे ये इंस्टाग्राम? बिल्कुल है ना भाई, हम सबसे लास्ट में आते हैं दुनिया में। हाँ, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बहुत जल्दी होना चाहिए। मुनज़्ज़ा, प्लस साइज पे आप काम कर रही हैं, प्लस साइज कंटेंट क्रिएशन कर रही हैं, और हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक ये है कि हम लोग बॉडी शेमिंग पे बहुत जल्दी चले जाते हैं। हम आश्रय नहीं करते ना, सही ना, बहुत इजीली चले जाते हैं। बाहर कहीं किसी ममालिक में अगर आप जाएं तो आप देखें कि वहाँ पर तो फ़र्क नहीं महसूस करते कि यार उसका टैलेंट देखा जाता है। एग्जैक्टली ठीक है ना, ये नहीं देखा जाता है मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है। ठीक है ना, आप कैसे इस चीज़ को बयान करेंगे? इस चीज़ को अगर मैं अपने आप को भी देखूँ एज अ प्लस साइज कंटेंट क्रिएटर, जैसे मेरे पेज का नाम ही आपने पढ़ा होगा कि डायरी ऑफ प्लस साइज। तो स्टार्टिंग में मैंने जो ये स्टार्ट किया था काफ़ी अरसे से पहले, फेसबुक देन इंस्टाग्राम करते करते, बट ड्यूरिंग कोविड और जब मेरी शादी कोविड में ही हुई तो उसके बाद बड़ा एक डिप्रेशन वाला टाइम चल रहा था। और प्लस साइज को लेकर जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो इंटरव्यूज़ के लिए भी जाओ अगर या कहीं पे भी जाओ तो आपकी अपीयरेंस बड़ी मायने रखती है, होता है यहाँ पे, और कोई ये चीज़ डिनाई नहीं कर सकता कि नहीं होती। इस चीज़ को मैंने सोचा कि क्यों ना उन लेडीज़ को भी थोड़ी सी हिम्मत दी जाए और आप घर बैठे बहुत कुछ कर सकते हो। और कोविड का टाइम ऐसा था कि सब घर में थे, सब घर में थे, तो अपने आप को कमी लेके या चीज़ें लेके बैठ के रोना नहीं है। आपके अंदर पैशन होना चाहिए, किसी भी चीज़ का पैशन। वो आप बेशक एक, मतलब मैंने अपनी लाइफ में वो लेडीज़ भी देखी हैं जो सिर्फ कैंडल्स बनाने से शुरू हुई थी और इतनी इतनी सी कैंडल्स, और आज वो अपने पेजेस ऐसे रन कर रही हैं कि उनको डेली बेसिस पे उनके ऑर्डर्स होते हैं, चीज़ें चलते रहो। लोगों का काम है कहना, वो तो कहते ही रहेंगे। तो प्लस साइज हो, मोटा पतला, काला गोरा, छोटा लंबा, हमारी सोसाइटी को हर चीज पे प्रॉब्लम है। हर चीज पे प्रॉब्लम है। वो आप ज्यादा हंस रहे हैं तो प्रॉब्लम है, अगर आप गम में हैं तो प्रॉब्लम है। तो लेट इट गो करो, यहाँ से सुनो। अच्छा, ये हम सोच लेते हैं लेट इट गो करो, लेकिन बहुत सारी खवातीन नहीं सोच पाती। मेरे साथ भी था, सवार कर लेती, मेरे साथ भी थी ये चीज कि मतलब एंजाइटी में चले जाते हैं। मतलब मैं बहुत शदीद एंजाइटी में भी गई। मुझे लगता है इस चीज में ना फैमिली बहुत मायने रखती है। मैं उन सब लोगों से कहना चाहूँगी, अल्लाह ताला ने बनाया हमें, अल्लाह ताला ने जिस सांचे में बनाकर भेजा है ना, उसने बेहतरीन सोच कर भेजा है। बेशक बेशक। लेकिन आपकी फैमिली, लकीली मैं मैका कहूँ या ससुराल कहूँ, मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ। मुझे दोनों तरफ के लोग ऐसे मिले कि उन्होंने कभी ये नहीं बोला आए हाय ये क्यों। होंगे ऑब्वियस बात है, पीठ पीछे लोग बोलते हैं। मेरे मियाँ, मेरे मैके में मेरे भाई और मेरे अम्मा अब्बा, उनको मैं हर चीज़ बताती हूँ और वो मुझे बोलते हैं कि हाँ जी ये करो। जो चीज़ गलत है वो भी बता देते हैं, जो अच्छी है वो भी बता देते हैं। पॉजिटिवली चलो ना, आप
कहीं ना कहीं पहुंच जाते हो। अच्छा, यहाँ अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, जैसे हमारे यहाँ ना हमारे खुद के भी बड़े मसले हैं, यानी कि जो लेडीज़ हैं उनके भी मसले हैं। जैसे आपने बताया कि मियाँ या कोई भी है आपका घर वाला, वो आपको कुछ समझा देता है कि कुछ गलत भी हो। कुछ बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ ऐसी भी होती हैं जो उनको समझा भी दो तो वो कहती हैं भाई क्या मैं क्यों बता रहा हूँ, हम लोगों में मैं बहुत है, मैं बहुत है, मैं बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों है फिजा? मुझे लगता है कि यार बड़ा मुझे लगता है ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो मैं है ना, मतलब मैं जो है ना वो आपको डिबो देती है। अगर आप अपनी अच्छाई सुनना चाहते हो तो आप फिर अपनी अंदर की नेगेटिविटी, अपनी वो बुराई भी सुनो, ताकि उस चीज़ को आप सही करो, क्योंकि वो ही चीज़ फिर आपको आगे लेके जाएगी। ऐसा ही तो है। ये मैं चीज़ हमारे अंदर से अगर खत्म हो जाए तो मतलब क्या ही क्या बन कहेंगे, जाए। क्या कहेंगे इस बात पे? बिल्कुल सही बात है, इंसान को डाउन टू अर्थ होना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि ना ऐसा होना चाहिए कि हर उसमें ना अपने आप को मोल्ड कर ले सर्कमस्टेंसेस में, ठीक है, ताकि आगे बहुत कॉम्प्रोमाइज भी ना करे, लेकिन जो है वो अपनी वर्थ रखते हुए आप थोड़ा लेके चलें सब चीज़। हमारे यहाँ अगर मैं समझती हूँ बहुत सारी खवातीन मुझे देख के गुस्सा भी हो रही हैं, अरे भाई ये खवातीनों के खिलाफ बात करी, मैं बोलूँ खिलाफ नहीं बात करी। वैसे ये तो सच है कि खवातीन ही खवातीन की दुश्मन होती है, बड़ा मशहूर। ये खिलाफ की बात नहीं है, ये एक फैक्ट है। फैक्ट है कि मैं अगर मैं बात करूँ, मैं एज अ सोशल मीडिया हैंडलर भी काम कर रही हूँ, चीजें जेंट्स के साथ काम करना इसलिए ईजी होता है, मैं अगर उनसे कुछ पूछ रही हूँ ना, वो बगैर उस पर गुस्सा किए या फिर आए हाय फिर पूछ एटीट्यूड दिखाए, ईगो आए हुए हैं। लेडीज का सबसे बड़ा मसला ये एक दफा बता दिए, दूसरी दफा में व्हाट इज दिस, आपको समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं अगर अपने आप को देखूं, मैं इस फील्ड में 6 साल से हूँ, उससे पहले से करती आ रही हूँ, लेकिन अगर मैं प्रोफेशनली देखूं, जो प्रॉपर जो मैंने ये फील्ड पकड़ी है वो 6 साल से हूँ। डेली बेसिस पे अभी भी कुछ सीख रही हूँ, अभी भी बहुत सारी चीजें जो नहीं समझ में आ रही। बिल्कुल ऐसा ही है। हेजिटेट नहीं करें, पूछें। आपको लग रहा है ना, अब अगर मैं यहाँ पे फिजा की बात करूं, मैंने इससे 10 चीजें सीखी हैं कि यार ये किस तरह करना है। हम लोग सोशल मीडिया, हमारे दुनिया हमारे उंगलियों पे, ऐसा ही है। हम बस स्क्रॉल कर रहे हैं और हर चीज, और ये कहना कि मैं घर बैठी हूँ कर नहीं सकती, ये सिर्फ बहाने। ये सिर्फ आपको करने का शौक होना चाहिए, आपका पैशन होना चाहिए, पैशन आना जरूरी है। आप सब कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं हम। बहुत मैंने बताया ना अभी, जैसे हम बात कर रहे थे कि बहुत सारी मैंने खुद लड़कियां ऐसी देखी हैं। वही बात है, मैं भी इंट्रो में भी आप लोगों से यही बात करी थी कि आपने किसी को उंगली पकड़ के चलना सिखा दिया और उसके बाद अगर आप उसको कोई कमी बेशी बता रहे हो, कोई चीज़ बता रहे हो, तो उसके बाद तो उनके वो कहते हैं ना, एक वर्ड आ जाता है, कॉलर आ जाते हैं। बोलते हैं भाई आप कौन, आपको तो हम जानते ही नहीं है, आपने तो हमें कुछ सिखाया नहीं, हम तो सिखे सिखाए पैदा हो गए थे। यकीनन आप लोगों का भी ऐसे लोगों से पाला पड़ा बिल्कुल होगा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल पड़ा होगा। बहुत कम लोग होते हैं जो रास्ता दिखाते हैं। हाँ, और उनको फिर याद भी तो रखना चाहिए ना। बिल्कुल आपको ऐसा ही है। आपके मुझे साथ तो ऐसे किसी ने एहसान फरामोशी की है किसी ने? यार बहुत बिल्कुल किए, मैंने लास्ट टाइम बात भी की थी कि ऐसे लोग हैं ना कि बस वो चाहते ही नहीं है कि कोई आगे बढ़े। हमारे यहाँ ऐसा ही है कि वो लोग, बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ाएंगे। ऐसा ही है बिल्कुल। ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं कि वो आपको पीछे बस धकेलना है, किसी तरह भी आपको धकेलना है, चाहे आप उसको जेलसी फैक्टर कह दो या कुछ भी। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि यार आप खुद एक औरत हो तो आपको तो बल्कि सपोर्ट करना चाहिए। सो ट्रू। तो वो चीज़ मैंने नहीं देखी है। और ये बहुत कम ऐसे होते हैं। हमारी मतलब वर्किंग फील्ड में नहीं है, ये हमारी घरेलू फील्ड में भी है। ऐसा ही है बिल्कुल। ये ऐसा है कि आप अगर एक घर में 5 बहुएं हैं, 4 बहुएं हैं, अगर वो यूनिटी के साथ रहेंगी तो देखो घर कितना अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा लेकिन रहेगा, वो बिल्कुल। चारों की लेग पुलिंग है कि मेरा मियाँ आएगा उस वक्त जाके मैं किचन में खड़ी हो जाऊंगी, ताकि मेरे मियाँ को लगे पूरा दिन से किचन में मैं काम कर रही हूँ। मैं बहुत सच्ची बातें कर रही हूँ भाई, माजरत बहुत सारे लोगों को बुरी बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है ना। हम ऐसा ही करते हैं। हमें बस हमें ये होता है कि बस हम दिखाएं कि बस हम अच्छे हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है, नो वन इज परफेक्ट हियर। Exactly. मेरे अंदर अगर कोई अच्छाई है तो मेरे अंदर बुराई भी हो सकती है। अगर आपके अंदर कुछ है अच्छा तो आपके अंदर भी बुरा हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अगर हमने बस ये दिखाना है कि बस मैं परफेक्ट हूँ और ये तो मतलब मैं इसको बुरा साबित कर दूँ, तो फिर मुझे लगता है कि नहीं यार ये नहीं हो चाहिए। और ये ज्यादातर औरतों में ही है, बहुत है, बहुत ज्यादा। और ज्यादातर के औरतों में ही है। लोग ये सोच रहे होंगे कि 4 औरतें बैठ के ना औरतों के लिए बात कर रही है, लेकिन नहीं, भाई ये फैक्ट है, ये है। लेकिन भाई बात ये है कि हम ये चाहते हैं कि अगर कोई ऐसी और मतलब कोई लड़की कोई औरत हमें ऐसी देख रही है जो कि वाकई ये थोड़ा बहुत ऐसा कर जाती है, तो हम चाह रहे हैं थोड़ा सा शायद कहीं सुन ले समझ ले कि नहीं यार नहीं करना चाहिए ऐसा, तो जिंदगी बेहतर होगी और आपकी खुद की होगी सबसे पहले। जब तक आपकी जिंदगी बेहतर नहीं होगी, आप दूसरों की जिंदगी को कभी बेहतर बना ही नहीं सकते। जब तक आप पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, आप सामने वाले को पॉजिटिव वाइब्स नहीं दे सकते। जब तक आप नेगेटिव ही सोचते रहेंगे, नहीं
मैं इसके लिए ऐसा कर दूं, मैं ये, हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर ये चीज़ें बहुत सीरियस मैटर तक चली आती हैं भाई, ये सुसाइडल अटेम्प्ट्स की तरफ चली आती हैं, मेंटल डिप्रेशन की तरफ चली आती हैं, और बड़े नुकसानात होते हैं इससे। अगर अल्लाह ना करे इस तरह से ये बहुओं के साथ, बहुओं के झगड़ों में या फैमिली मैटर्स में किसी ने अपना कोई नुकसान कर लिया, कुछ कर लिया, तो अगर अल्लाह ना करे उनकी औलाद है ना, तो बच्चे रुल जाते हैं। बच्चों का कोई कसूर नहीं होता, वो मासूम होते हैं बेचारे, और वो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। उनके माँ या बाप में से किसी एक को भी अगर नुकसान पहुंच जाए, कोई भी अल्लाह ना करे कोई मेजर इंसिडेंट हो जाए, तो बस कोशिश करें, अगर आपके घर औलाद हो गई है तो फिर शायद अपनी औलाद की खातिर जो है ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखें। मर्द को भी चाहिए कि वो भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें, औरतों को समझें, और औरतों को भी चाहिए कि वो मर्द को भी समझें। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल भी ना ऐसा करें कि आप सबको ये बताएं कि भाई मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ। अल्लाह पाक ने रखी है औरत में बर्दाश्त की बहुत ताकत रखी है, और अगर ये ताकत नहीं होती, सब्र नहीं होता औरत में, तो फिर शायद हमारे इस्लाम में औरतों पर भी 4 शादियाँ ही जायज़ होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे बेचारी बनने को आपको नहीं कह रहा है कोई कि जुल्म सहते रहो, लेकिन बहुत ज्यादा गलत भी ना करो। क्योंकि हम ये रील्स शायद देखते हैं जो अक्सरियत वो फनी हमें लगती हैं, मोस्टली रील्स में औरतें उकसा रही होती हैं, जेंट्स के आपस के इतने फड्डे नहीं होते हैं जितना हाँ इसने ये कर, ये होता है है ना, ये होता है कि मतलब आप नोट कर रहे हैं औरतें ही उकसा रही होती हैं मोस्टली। तो ये उकसाने वाली जो एक आदत है वो अगर छोड़ देना हम लोग, तो बड़ी चीजें एक नॉर्म में जाके चलेंगी। बड़े बड़े फर्म्स में देख लें Exactly. आप, वहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं, अगर मैं समझती हूँ एक साथ आप एक जगह पे जॉब कर रहे हैं, अब जैसे आप लोगों की फील्ड है, सेम इन्फ्लुएंसर फील्ड है, अगर आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो तबाह बर्बाद हो जाएगी। मतलब क्या करें, ये चीज बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो नहीं सपोर्ट करते, बिल्कुल नहीं करते, बहुत सारे हैं। ये बहुत कम होंगे लोग जो सपोर्ट करेंगे या आगे लेके चलेंगे या रास्ता दिखाएंगे, कहेंगे चलो साथ चलते हैं, क्योंकि लोगों को ये होता है कि कोई आगे ना निकल जाए हमसे। हाँ, ये हमें बड़ा बहुत, ये बिल्कुल सही बात कही, मैं इससे एग्री करती हूँ। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि ये ऐसा ही है हमारी फील्ड में, कि वो बस लोग देखेंगे ना कि नहीं यार ये आगे जा रही है, हालांकि ये तो जस्ट अभी आई है और मैं तो मतलब पहले से, तो वो तो भाई फिर कुछ अच्छा मजे की बात बताऊं, ऐसे लोगों का ना फिर एक और काम भी होता है, क्योंकि सोशल मीडिया है ना हमारा, वो लोग किसी ना वीक पॉइंट की तलाश में रहते हैं। हाँ, ऐसा ही है। अब वो पूरा आपका अकाउंट बैठ के देख रहे होंगे, कहीं से कुछ ऐसा मिल जाए कि हम कहीं से जो है वो नेगेटिव वाइब्स फैला सकें, कहीं और जाएं तो फिर उसके बारे में हम ये बोल दें बस। अरे ये किसी तरह वीडियो देखी थी, उसमें तो ये हो गया था, उसमें तो ये हो गया, ऐसा ही है। मतलब यार हद होती है यार, मतलब आप सपोर्ट नहीं, अच्छा मैं कहती हूँ अगर आप अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं करो, बस फिर अपना साइड पे अनफॉलो कर दो भाई, एक उंगली पे आप हो, आप इग्नोर करना है ना, अनफॉलो करो, छोड़ दो। ऐसा ही है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कमेंट्स करें, मतलब कमेंट्स कभी कभार ऐसे भी होते हैं कि वो डिलीट और हाइड करने पड़ते हैं, तो मतलब इतने बुरे हो जाते हैं तो भाई। वैसे ही दुनिया में इतनी डिप्रेशन और इतनी टेंशनें हैं, तो आप कम से कम कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा भी नहीं बोलो, ऐसा ही है, छोड़ दो, नहीं करो फॉलो। ऐसा ही है बिल्कुल। नहीं मैं तो खैर बड़ा इस मामले से हटके हूँ कि मेरे अल्लाह का शुक्र है मेरे पास नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते, बट एक बार गलती से किसी ने कमेंट कर दिया था, तो मैंने तो उसको पूरा फोन नंबर निकलवा के सामने बैठा के बोले कहा अब बताओ तुमने कमेंट क्यों किया। वो बोला मेरे बाप की तौबा है ना, मैं कमेंट ही नहीं करूँगा। वो जानने वाला कोई होगा? लेकिन नहीं कोई जानने वाला भी नहीं था, वो था इररिलेवेंट पर्सन था, लेकिन कोई ऐसा बुरा कमेंट भी नहीं किया था, बट ये कि बस मुझे लग गया था कि यार आप एक चीज का यूज कर सकते हो तो पॉजिटिव यूज करो ना। पता है ये चीज होती है, कमेंट्स वगैरह, ये कमेंट्स को हम लोग समझते हैं कि हमने हंसी में कर दिया। अगर हम YouTube पे भी जाएं, Instagram पे भी जाएं, कमेंट्स कभी कभार बहुत बुरा आपके मेंटल हेल्थ पे असर करते हैं। कुछ वर्ड्स, क्योंकि देखिए कहते हैं ना हाथ का मारा बंदा भूल जाता है, जबान का मारा, और वो जबान ही होती है बेसिकली, कमेंट्स जो होते हैं वो बहुत कभी कभार लोगों के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट डालते हैं। अच्छा ये इफेक्ट डालते भी हम खुद हैं। लेट्स से वो अभी सुहा की प्रोफाइल पे मैं जाऊं, एक पोस्ट देखूं, उस पोस्ट पे 4 नेगेटिव कमेंट्स आए, उसके बाद टाइम नहीं है अभी डिलीट करने का, मैं स्क्रीनशॉट लेके रख लूंगी और फिर मैं लोगों को दिखाऊंगी, देखा ये कौन। अच्छा और वो स्क्रीनशॉट वैसे कोई गैर नहीं लेगा, आपका दोस्त, कोई जानने वाला, कोई ऐसा ही होगा जो करीबी होगा, वो लेकर जाएगा, यार देखा तुमने ये क्या हुआ था। मतलब आपको गिराने में अपने लोग शामिल होते हैं यार। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ जब भी हम इस टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। तो जिस पर आपने एहसान कर दिया या जिसको आपने कुछ सिखा दिया है, जिसके लिए आपने कुछ काम कर दिया, तो आप तैयार रहें कि आपको जो है वो आपको उसका शर भी देखना पड़ेगा, यानी कि कहीं ना कहीं वक्त आने पे वो आपको ही कहेगा या आपको ही कोई ना कोई नुकसान पहुंचाएगा। तो हमें इस चीज़ का फैसला करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे आसपास के जो लोग हैं, वो कहते हैं ना, एक वर्ड हमने एक टर्म यूज़ करते हैं मीठी छुरी,
तो वो जो मीठी छुरी वाले लोग हैं ना, उनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। मुनज़्ज़ा, आपका तो एक्सपीरियंस है सोशल मीडिया में भी, 10 चीज़ों में आप देखती भी हैं सब कुछ, ये मीठी छुरियों की पहचान कैसे हो सकती है? नहीं होती, मतलब नहीं होती, मुझे नहीं लगता होती है। और यार मुझे अब एक चीज़ लगता है, हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं हमें नहीं पता होता, कभी कभार बहुत करीबी भी होते हैं। लकीली मैं अपने आप को अगर बोलूँ, मैं लकीली मेरे पास कोई ऐसा नहीं है, लेकिन क्या पता हो। हाँ, अपने आप को इतना पॉजिटिव रखकर चलें कि आप उस चीज़ को, कोई नेगेटिव भी बोल रहा है ना तो उसको बर्दाश्त की, एक वो होता है ना, आपको गुस्सा आ रहा है तो बैठ जाओ, बैठे हुए हो तो खड़े हो जाओ, वो वाली चीज़ें एक प्रैक्टिस में रखें। कुछ पढ़ना शुरू कर दें, आप रिलीजियस कोई चीज़ पढ़ना शुरू कर दें कुछ, क्योंकि हमें ऊपर अपने ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। इतना टाइम वेस्ट ना करें कि एक दूसरे के बारे में सोचते रहें कि यार उसने ये कर लिया, आपका टाइम वेस्ट। काश ये थिंकिंग हो जाए, एनर्जी वेस्ट ना करें दूसरों पे। बिल्कुल, क्योंकि वेस्ट है टाइम, क्योंकि आपके यहाँ बैठ गई ना चीज तो वो बड़ी लंबी चलेगी, लंबी चलेगी। तो लेट इट गो, लेट, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है वाला सीन जो होता है ना, बीवियां जो करती हैं मियाओं के साथ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब वो वाला scene। आप लोग भी यही करते हैं? नहीं, मियाओं के मैं साथ? तो मैं तो करती हूँ, मैं तो करती हूँ यार, ये मैं तो करती हूँ। कभी कभार होता है ना, हाँ बोलना है यार मुन्ना ये करना, अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ करती हूँ, आसरा दे दिया। आसरा दे के, ये मुझे लगता है सभी बीवियां करती होंगी, करती हैं, अच्छा हाँ ठीक है यार कर लेंगे, वो कर लेंगे आता ही नहीं है। अच्छा, बहुत सारी बीवियां देख रही हैं। मैं तो बोल रही थी सोशल मीडिया की टिप मिलेगी, यहाँ पे तो बीवियों की शादीशुदा औरतें टिप्स देंगे भाई यार। हाँ, ये बातों बातों में टिप्स निकल ही आएंगे। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और भी सवालात हैं। मैंने कहा था कुछ इन लोगों के लिए भी आज सरप्राइजेस है मेरे पास, मतलब आप लोगों के लिए तो सरप्राइज ये लोग हैं क्योंकि ये लोग बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है अभी तो बहुत लाइवली चिटचैट चल रही है, यकीनन कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जिनको कॉन्वर्जेशन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इन लोगों के लिए सरप्राइजेस हैं, कुछ गेम्स हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो कि हम ऐड करेंगे अपने शो में। लेकिन अभी जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, आपने कहीं भी नहीं जाना, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और मज़ेदार सी, अभी ब्रेक पे जाने से पहले, यकीनन ब्रेक से आने के बाद मुझे लग रहा है बहुत सारी ख़वातीन चिमटे विमटे लेके बैठे होंगे कि यार काश क्या हमारे सामने होती तो हम इनको बताते कि भाई, लेकिन सही बात है यार, मतलब हमेशा से हम कहते हैं कि जब तक हम गलत को गलत कहना नहीं सीखेंगे, और गलत को गलत कहने का तरीका भी होना चाहिए। ऐसे फ्लुएंटली आप किसी के मुँह पर जाके बोल दो ये आपकी गलती है, तो वो कभी भी नहीं मानेगा। थोड़ा सा आपको समझाने का भी तरीका होना चाहिए कि आप लेट्स सपोज एक कप गलत रखा हुआ है और कोई मुझे आके बोल दे भाई ये कप हटाओ, इस तरह से करके टोन में बात करे, तो मैं बोलूँगी भाई क्या हो गया, आराम से, हल्के आराम से बात करो। तो अगर कोई आके मुझे बोलेगा कि कप थोड़ा सा गलत रखा हुआ है, इसकी ज़रा सी डायरेक्शन चेंज हो जानी चाहिए। तो बोलने का तरीका होता है, अल्फाज बड़े मैटर करते हैं। क्या कहेंगी फिदा इस बात पे आप? मैटर करते हैं, ये ख्याल रखना चाहिए, हमें ख्याल रखना चाहिए। अगर आप किसी को किसी की गलती का बता रहे हो तो मुझे लगता है कि सबके सामने आप ना बोलो, हाँ। आप उसको अलग से समझाने, एक होता है ना समझाने का तरीका, तो आप उसके तरीके से आप उसको समझा दो। तो मुझे लगता है मुनज़्ज़ा क्या कहेंगी इस बात पे? आपकी ज़बान सबसे मायने रखती है। मुझे लगता है कि हम अगर स्कूल की भी बात करें, कोई एक फेवरेट टीचर होती नहीं हमारी जो हमें बड़ी अच्छी लगती थी, यार ये बहुत अच्छी है, जैसे मेरी मिस सूबिया थी, मेरी फेवरेट थी, क्योंकि मैं पढ़ने में ओके थी, एवरेज थी, तो वो मुझे समझाती थी बेटा आप ये करोगे तो ये होगा। और वहीं पे एक और टीचर थी, सबके सामने खड़ा कर देना, जलील कर देना, वो जहर लगती थी लिटरली। मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन वो लिटरली जहर लगती थी। अभी वो कहीं दिखती है ना तो गलत चीज़ है, लेकिन कभी सलाम नहीं किया मैंने उनको। हर फिल्म का एक हीरो एक विलन तो होता ही है। हाँ, तो आपकी ज़बान बहुत मायने रखती है। आप टसल लो किसी से, वो एक अलग चीज़ है, प्यार से समझा दो तो उसको याद भी रहेगी वो चीज़, और वो एक तरीके से काम भी हो जाएगा। जरूरी नहीं है ना बदतमीजी हर दफ़ा हो, ऐसा ही है बिल्कुल, कभी कभार करनी पड़ती है। वो फिर बहुत टेढ़ा कोई निकला है तो वो मुहावरा उनके लिए बना है कि लातों के वो क्या लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो बस वो उनके लिए है मुहावरा। वंस इन अ ब्लू मून होता है वो कि कोई ऐसा निकला है। नहीं, ऐसी बात है। अच्छा मुनज़्ज़ा, क्योंकि आप सोशल मीडिया हैंडलर भी हैं और ज़ाहिर जैसे लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आप भी कर रही हैं, प्लस साइज पे भी काम कर रही हैं, क्या समझती हैं सोशल मीडिया इस वक्त क्या किरदार अदा कर रहा है हमारी यूथ के लिए? बहुत ज़्यादा, मतलब अगर हम
हम अब समझदार हैं। अगर हम अगली, और वो कहते हैं ना 4-5 साल वाले बच्चे भी अगर देखें, आप वो देखें कि बच्चे लगे हुए हैं, जितना भी कुछ हो जाए, आप कंटेंट जो बना रहे हैं वो भी सोच कर बनाएं कि आप क्या बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मतलब आंखें आप पे हैं। ऐसा नहीं है, मतलब अगर किसी के 1000 फॉलोअर्स भी है ना, तो मैं कहती हूँ आप मेहनत करके ओरिजिनल कंटेंट और अच्छा कंटेंट आप पहले सोचो, पहले अपना जेंडर आप देखो कि आप कंटेंट क्रिएटर हो, ब्लॉगर हो, व्लॉगर हो, क्या हो। ये बड़ा ये एक बड़ी डिफरेंट चीज है। हर बंदा अपने आप को इन्फ्लुएंसर कह रहा है, जैसे मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मतलब मेरे अपने घर वाले इन्फ्लुएंस नहीं होते मुझसे, मैं इन्फ्लुएंसर क्या बनूंगी, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ कि मतलब मुझे आइडियाज आते हैं, बोलते हैं यार ये बनाना चाहिए, ये करना चाहिए, फनी वीडियोस बना लेना, या मैं अपनी मेरे साथ जो चीजें गुजरी हैं उसको फनी वे में लोगों को बताती हूँ कि वो तो गुजर गई, लेकिन लोगों को पता चलेगा यार ये भी होता है, तो लोगों को बड़ा एक वो मिलता है कि यार हाँ यार ये तो हमारे साथ भी हो रहा है, चलो खैर हो जाएगा, करते रहते हैं। बहुत सोशल मीडिया इस टाइम पे इतना ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो गई है लोगों के लिए कि अगर हम अपने आप को ही देखें, हम शॉपिंग करनी है, हमने ऑनलाइन करनी है, हमें रिव्यूज़ देखने हैं तो हमने ऑनलाइन देखने हैं, हर चीज़ ऑनलाइन है, लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो निकले जाएं। मेरे ख्याल से इस टाइम पे, और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी लोगों को कि ओरिजिनल चीज़ बनाना कोई इतनी मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा कॉपी करना भी कोई बुरी चीज़ नहीं है कि अब उसको कॉपी हम नहीं कहेंगे कि हम इंस्पायर होते हैं लोगों से, इंस्पिरेशंस लेना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अपनी थोड़ी सी एफर्ट डालें, चीज़ें डालें और देखें कि आप क्या कर सकते हैं, और पर्सनल चीज़ें ना डालें। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर वक्त सास सास बहू बहू बुरा हाय मैं ना करें। लोगों को नहीं देखना है आपको हाय में। लोग जब मोबाइल उठाते हैं ना वो सोचते हैं यार कुछ अच्छा देखें, वरना न्यूज़ चले जाएं, चीज़ें चले जाएं, बहुत चीज़ें ऐसी भरी हुई हैं। अच्छी चीज़ें डालें, अपने छोटे छोटे कोड्स डाल दें, अपने दिमाग में बड़ी अच्छी चीज़ें आती हैं, डायरीज रखें अपने पास, उसमें लिखें। मतलब मेरा एक काम है, मैंने अपना डायरी जो रखा था ना वो इसलिए रखा था कि मैं डायरियाँ लिखती थी। मैं बहुत किसी को ना अपनी फीलिंग्स बता नहीं पाती थी शुरू से, तो गालियाँ भी देनी हो ना तो मैं डायरी में लिख देती थी। लिटरली मैंने डायरियाँ फाड़ी भी हैं। हाँ, आप ये चीज़ करके देखो, बड़ा रिलैक्स फील होता है कि अगर किसी को गुस्सा आ रहा है ना लिख दो, उर्दू लिखो, वो ऐसा सुकून, ऐसा रिलैक्स फील होता है। बंदा लिखने की आदत डाले। मोबाइल है, मोबाइल पे आप बेशक सेव करो, चीज़ें लिखो, अपने दिमाग को यूज करो। हम लोग दिमाग यूज नहीं कर रहे हैं, जंग लगा रहे हैं हम। लिटरली हम दिमाग एग्जैक्टली एंजाइटी से रिलीफ के लिए कलरिंग करो आप लोग। हम लोगों ने, क्योंकि लगातार हमारी आंखें और उंगली चल रही है ना, तो हमारा अक्सरियत लोगों को यहाँ पेन रहता है। तो मैं मानती हूँ कि हम सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करें, आइडियाज़ लेके फिर उस पर वर्किंग करें, अपने पास लिखें कि इसकी मुझे, जैसे अब फिजा की मुझे एक वीडियो अच्छी लगी, मैंने उस वीडियो को सेव किया, इसने जो चीज़ें की हैं वो नोट डाउन की, फिर नोट डाउन करके देखा कि मैं उसमें क्या कर सकती हूँ। इट्स नॉट नेसेसरी कि फिजा जिस तरह आ रही है मैं वैसे ही आ जाऊँ, नहीं हो सकता, क्योंकि उसका जेंडर बिल्कुल अलग है, मैं बिल्कुल अलग हूँ। तो वर्किंग की तो बहुत ज़रूरत है। और जैसा आपने भी बात की कि सोशल मीडिया में काफ़ी जैसे बच्चे भी हैं, सब कुछ इन्वॉल्व है, तो आजकल एक और बड़ी एक इनोवेशन देखी जा रही है। मतलब लोग अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को। पहले हम कहीं भी रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते थे तो वहाँ पे हमें पेपर मिलता था, रिव्यू पेपर। आजकल टैब्स लेकर आ रहे हैं कि आप अपना रिव्यू दे दें। एक ऑब्वियसली हम नाम तो नहीं ले सकते, एक ग्रुप है पूरा जिसपे हम जितने भी फूडीज़ हैं वो होते हैं उस ग्रुप में, तो वहाँ पे आप एक रिव्यू दे दें हमारा। तो ये एक इनोवेशंस हैं, लोग अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। तो हर चीज़ का अगर एक पॉजिटिव पहलू है, एक नेगेटिव पहलू है, ये डिपेंड्स ऑन यू कि आप यूज़ कैसे कर रहे हो। सुहा, आप इस बारे में क्या कहेंगी, जो कि हमारा एक बड़ा मैं समझती हूँ अलमिया है कि हमारा नेगेटिव कंटेंट बहुत जल्दी वायरल होता है और जो पॉजिटिव वाले लोग बेचारे वो बैठे रह जाते हैं इंतजार में, यार आ जाएं व्यूज़, आ जाएं व्यूज़, आ जाएं। तो ऐसे ही बात है, क्वालिटी कंटेंट जो है वो बहुत कम लोग बनाते हैं और बहुत देर में उनको फेम मिलती है, क्योंकि ये बस हमारी कौम देखना ही नहीं चाहती कुछ अच्छा। जो भी कोई ऐसी उल्टी सीधी चीज़ होगी वो फौरन ऊपर चले जाएंगे व्यूज़ और फौरन वायरल हो जाएंगे, बस यही है। लोग सुहा की कौन सी ऐसी वीडियो जिस पे अभी तक सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं? काफ़ी सारी हैं, फूड से रिलेटेड मेरी ज़्यादा होती हैं, तो उस पे भी कहीं से लगता बहन के खाती होगी। नहीं मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, बस अल्लाह का शुक्र है कि लगता नहीं है। क्यों है? हर जिस किसी भी ऐसी स्लिम स्मार्ट लड़की से मिलो और इससे पूछो कि भाई तो वो बोलती है अब जाके मेरा वेट गेन हुआ है, क्योंकि मेरी हाँ 10 kgs मैंने पुटअप किया है पिछले मंथ में ना, तो मेरे लिए अचीवमेंट मैं क्योंकि गेन करना चाह रही थी तो मेरे लिए ये अचीवमेंट थी, तो मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा शुक्र है कुछ जान पकड़ी मैंने, वरना मैं 40 kgs पे स्टक हो गई थी। नहीं मतलब मैंने भी वही बोला ना कि बहन लगता तो नहीं है कि फूडी हो या खाती हो। तो हवा भी जाती है ना अंदर, तो वो चर्बी बन के लगती है और पता चलता है बाकायदा। अच्छा, हम लोग कुछ भी
रूटीन से हटके खा लेना तो अच्छा। खैर मैं लेकिन रूटीन से हटके क्या बात करूँ, सच्ची बात है कि मैं वैसे ही कहती हूँ खा लें, नहीं मैं ये कहती हूँ कि नहीं आप ठीक है सब इख्तलाफ करोगे, मैं बोलती हूँ यार अल्लाह मियां ने एक ही जिंदगी दी है जो एग्जैक्टली enjoy मेरा भी करें, यही ऐसा मानना ही है। है। मैं किसी को डाइटिंग नहीं करवा सकती, कुछ भी नहीं। मैं कहती हूँ यार क्या जुल्म करूँ मैं किसी पे नहीं मैं बोलती हूँ यार उस बस पे भी ठीक है, हाँ लिमिट में एतदाल में रह के खाओ, इतना पता होना चाहिए कि क्या खा रहे हो, कब खा रहे हो, क्यों खा रहे हो और कैसे खा रहे हो। लेकिन ये कि लेकिन जो दिल चाहे ना वो खाओ। हाँ खाओ, लेकिन हम खुश रहो। हम तीनों से ना एक बंदी को इख्तलाफ है इस वक्त। मैं वो बंदी हूँ जो 1 मील अ डे पे भी रही हूँ और उसके बाद डेफिशिएंसीज भी हुई। अब दोबारा से ये कि मैंने पोर्शन कंट्रोल करना शुरू किया कि वेट और मेरा जो बढ़ना शुरू हुआ था, मैं कम हो गई थी कि मैं इतनी ज़्यादा डाइट पे चली गई थी कि डेफिशिएंसीज हो गई, चीज़ें हो गई, अजीब तबीयत हो रही है। पड़े में बाद में जब चेक वेक कराया तो भाई ब्लड भी कम है, तो ये भी तो जुल्म, फिर वही बोलूँगी जुल्म ना करो। पोर्शन कंट्रोल, एक तो जिम लाजिम ज्वाइन करो। मैं जितने भी लोगों से बोलती हूँ जिम लाजिम ज्वाइन करो, क्योंकि हम वजन कम कर लेते हैं लेकिन हमारी ये जो जाम हुई हुई है ना चीज़ें, मतलब मैं अपने आप को कह सकती हूँ कि अगर 4 घंटा खड़े रहकर काम करना है ना, मैं आराम से कर लूंगी, मुझे कुछ नहीं। ये बॉडी पार्ट्स एक्टिव हैं। एग्जैक्टली मोटा पतला होना इज अ डिफरेंट थिंग, फिजिकल एक्टिव होना इज अ डिफरेंट थिंग। Exactly. चाहे पतले भी हो, जिम Exactly. ज्वाइन करना चाहिए ताकि Gym- एक्टिव रहें भाई। ये कार्डियो करें, कुछ misconception है हमारा, कार्डियो हम लोग करें समझते हैं भाई। कि सिर्फ मोटे लोग ही जिम हाँ, जाएंगे। बिल्कुल। हाँ, मतलब हमारे यहाँ सब यही बोलते हैं कि मोटे ये हैं तो मोटे लग- लोग, पतली हो जो तुम है क्यों वो जिम जिम जाओगी, तुम्हें क्यों जाना है? भाई मुझे अक्सर muscle gain मैंने कहा, करना है। नहीं भाई अपने आप को जो है टोन करना है, अपनी बॉडी को अपनी हार्ट हेल्थ को अच्छा करना है तो जाना पड़ेगा, करना मतलब यहाँ पे पड़ेगा। अगर मैं बताऊँ ना कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह चीज़ें जब चेक कराते हैं तो मेरा कोलेस्ट्रॉल और सारी चीज़ें बिल्कुल सही आई। वहीं भी मेरी एक जानने वाले हैं, वो बिल्कुल पतली हैं और सब चीज़ें, उनका कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड और सब चीज़ें हाई हैं। मतलब ऐसा क्यों, मतलब इतना हम लोग मोटे लोग कंट्रोल कर लेते हैं कि नहीं ये भी नहीं खाना वो भी नहीं खाना, कि वो चीज़ें बढ़ी नहीं पाती हैं। और वो कि नहीं जी हम तो पतले हैं, हमें तो कुछ नहीं हम तो होगा, खा तो लेंगे, वो हाँ, तो ये चीज़ बड़ा ध्यान रखना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान भी, जिंदगी से प्यार करना चाहिए मुझे लगता है। अपने आप से प्यार करना बिल्कुल। चाहिए। अल्लाह पाक ने सही आपको है। खूबसूरत तोहफा दिया है ज़िंदगी, और अल्हम्दुलिल्लाह आप एक मुकम्मल इंसान है। मैं हमेशा कहती हूँ जब भी सुबह उठा करें तो शीशे में देख के अपने आप को शुक्र अदा किया करें अल्लाह का, कि अल्लाह पाक ने आपको उन बहुत सारे लोगों से बेहतर रखा है जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, कोई काम नहीं कर सकते। अल्लाह पाक ने आपको जो ये चीज़ें दी हैं ना, ये सारी नेमतें अता की हैं, इनको इस्तेमाल भी करें, इनको नाकारा ना बनाएं। अच्छा फ़िज़ा, मैं ज़रूर इस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी कि हमारे आजकल की यूथ का थोड़ा सा डायरेक्शन ख़राब हो गई है। वो इस सेंस में हो गई है कि वो समझते हैं कि बस हम रात में क्या कर लें कि 4-4, 5-5 बजे तक चाय के होटलों में बैठ जाएं और वहाँ पे बैठ के इसकी गॉसिप उसकी गॉसिप। लड़के भी आजकल यही कर रहे हैं भाई, माजरा से तुम लोगों ने औरतों को बदनाम किया हुआ है गॉसिपिंग में, सारे लड़के भी आजकल यही कर रहे होते हैं, इसकी गॉसिप उसकी गॉसिप। सही कह रही हूँ ना मैं? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। कर रहे होते हैं, उसने ये कर दिया, फलाने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, और उसके बाद हम दिन चढ़े तक सोते रहें और उसके बाद हम एक्सपेक्ट करें कि अरे यार काम नहीं हो रहा, काम नहीं कर पा रहे, या सोशल मीडिया नहीं देख पा रहे। अच्छा, ऐसे जो लोग होते हैं उनकी बेगमात या उनके घर में रहने वाली लेडीज़ अगर ये चाहें कि भाई यार वो सोशल मीडिया पे थोड़ा सा वर्किंग करके शायद कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम बिल्डअप कर सकें, लेकिन घर के अंदर ही रहते हुए, तो उनके लिए क्या टिप्स हैं, वो क्या कंटेंट बना सकती हैं? घर के अंदर रहकर मैंने जैसे बताया कि लड़कियां वगैरह जो है वो कहती हैं ना कि मतलब नहीं बाहर निकल सकते। मैंने लास्ट टाइम भी ये बात कही थी कि वो घर के अंदर ही बैठकर जो है वो अपनी स्किन के रूटीन बता सकती हैं या वो अपनी एक्सपर्टीज़ शेयर कर सकती हैं। जैसे अगर वो खाने बनाने में एक्सपर्ट हैं तो उन्होंने कोई भी खाना बना लिया तो वो एक कंटेंट क्रिएशन हो गई उनकी। ब्यूटी टिप्स दे दी या मेकअप करके बता दिया, जो भी आपके अंदर, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट ना हो। हाँ बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हो ऐसा सकता। ही है। कोई लड़की होती है तो वो कोई खाने में एक्सपर्ट होता है, चाहे वो हाउसवाइफ हो चाहे वो हाँ। मतलब शादीशुदा नहीं भी है तो भी। तो अगर आप खाने बनाने में अच्छे हैं तो आपने अपना कुकिंग का कंटेंट डाल दिया आपने, ठीक है, तो आप आपके अंदर वो एक्सपर्टीज़ है वो डालें, आप लोगों को बताएं। क्या पता कि कोई देख रहा हो तो वो आपसे ही कुछ सीख ले। क्या पता अगर कोई रेसिपी अगर आपने अपनी शेयर कर ली हो, अगर कोई देख रहा है तो वो रेसिपी जो है वो फिर वो बना रहा है, वो आपकी यूज़ हो रही है, ऐसा तो ही। आपसे कुछ सीख रहा है। तो इस तरह ये कि मुझे लगता है कि नहीं, फिर ये होगा कि आप एक एक्टिविटी में बिजी हो जाओगे। हाँ। तो ये आपकी एक्टिविटी है कि आप अपनी एक्सपर्टीज शो कर रहे हो, दूसरों को सिखा रहे हो और खुद भी लगे अच्छा, हो, ये खुद भी कितना busy हो। ज़रूरी है फ़िज़ा कि अगर लेट सपोज आपका एक इंस्टाग्राम अकाउंट आपने बना लिया और आपने अपना एक टैग दे दिया अपने आपको दैट यू आर अ फूड ब्लॉगर या लाइफस्टाइल ब्लॉगर, इस तरह से आपने एक टैग दे दिया, तो फिर आपको सेम कंटेंट ही अपलोड करना है, मतलब रेलेवेंट ही करना है, आप इररेलेवेंट नहीं जा सकते। देखो, अगर आपने कोई टैग डाला है, अगर आप फूड ब्लॉगर हो तो ऑब्वियसली फिर आपका एक
जेनर है ना कि हाँ यार मैं यही करती हूँ, तो मैं फूड ब्लॉगर हूँ, तो मैंने फिर फूड की ही सारी चीज़ें बनानी है, चाहे वो खुद बना रहे हो आप या चाहे आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले गए और ये कैंपेन्स होंगे, तो वो आप टैगलाइन वो डाल रहे हो जो आपको पता है कि हाँ मुझे इस चीज़ का शौक है। जैसे अगर मुझे लाइफस्टाइल का है तो मैं लाइफस्टाइल का ही कंटेंट डाल रही हूँ, या अगर मुझे ब्यूटी टिप्स और मेकअप का है तो फिर मैं उसी के हवाले से ही कंटेंट बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ पसंद है, तो मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो मैं सिर्फ उसी का ही डालूंगी। तो ये वाली चीज़ है, मतलब आपको रिलेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, जो चीज़ मुझे पसंद है, जिस चीज़ में मैं एक्सपर्ट हूँ, तो वही चीज़ मैं दिखाऊंगी। हाँ, ताकि कोई आप कहीं ना कहीं अगर मैं कोई अलग से लेकर आ हाँ। जाऊंगी तो फिर मुझे पता है कि फिर मेरी चीज़ उस चीज़ पे मेरे व्यूज़ नहीं आएंगे। ऐसा ही है, बिल्कुल वो चीज़ पे लोग बोलेंगे यार नहीं मज़ा नहीं आ रहा, हाँ। तो फिर वो फ़ायदा ही नहीं है। मुनज़्ज़ा एज अ सोशल मीडिया हैंडलर आपसे अगर हम पूछें, बहुत सारे अवाम हमें आजकल तो मैं समझती हूँ सबका इंस्टाग्राम अकाउंट है, कौन ऐसा है जिसका नहीं होगा अकाउंट, बायो कितना मैटर करता है? ये मुझे मुनज़्ज़ा हमेशा बोलती है, कीवर्ड्स बहुत मायने रखते हैं। आपके वर्ड्स देखें, मैं हमेशा एक मिसाल देती हूँ कि इंस्टाग्राम हो गया, ये सब चीज़ें जो बैक अगर हम बात करें तो वो हमारी अम्मी है, उसको सब पता है बच्चा क्या कर रहा है, वो कितना कंटेंट डाल रहा है, कितना नहीं डाल रहा है, कितना जेन्युइन डाल रहा है, कितना नहीं डाल रहा है। आप कॉपी, जैसे आजकल लोगों ने बड़ी इजी चीज़ कर दी है, चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, तो आपकी अपनी क्रिएटिविटी ख़त्म है। आपने बस एक वर्ड लिखा, आ गई चीज़, आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। करो, ऐसा नहीं है कि हम यूज़ नहीं करें, करो, आइडियाज़ लो, चीज़ें लो। आपके कीवर्ड्स बहुत मायने रखते हैं। आप वीडियो बना रहे हो तो उससे पहले होमवर्क करो कि आप क्या वीडियो, जैसे रील एक बनानी होती है, सही, वो ऐसे ही नहीं बन जाती है। लोगों को लगता है ना कि बड़े बस हलवा काम है, हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। आप उसको जब एडिट कर रहे हो तो अपनी स्क्रिप्टिंग लिख करो। स्क्रिप्टिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है, रील से पहले जो होनी चाहिए। सबसे पहला काम होता है होमवर्क, कि थोड़ा सा आप देख लो कि आप क्या करने जा रहे हो, क्या चीज़ है। अपनी प्रोफाइल बनाने से पहले सोचो कि आप क्या कर सकते हो, कि अच्छा यार ये चीज़, और आपको बहुत परफेक्ट होना इट्स नॉट नेसेसरी यार। आप शुरू तो करो, शुरुआत तो लो। कभी कभार तो कुछ लोगों को वीडियोस बनाने के बाद अंदाजा होता है, अच्छा यार नहीं हम इस चीज़ में अच्छे नहीं है, उस चीज़ में अच्छे होंगे। शुरू करो और दिमाग के साथ शुरू करो। अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो, अपनी वीडियोस बार बार देखो, कि अपनी गलतियां खुद आपको पता चलेंगी कि अच्छा यार ये गलत कर दिया मैंने। अच्छा, लाइक मैं अगर सोशल मीडिया हैंडलर, अगर मैं अपने आप को देखूं, तो कल ही मैंने एक पोस्ट बनाई थी जो पोस्ट भी हो गई, उसके बाद मैंने देखा, मैंने नहीं यार ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। अपनी गलतियां खुद देखो, क्योंकि दूसरा बताएगा तो बुरा लगेगा। ऐसा ही, इसी चीज को मुनज़्ज़ा कंटिन्यू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है हमारे पास, ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में, और बड़ी मज़ेदार सी बातें चल रही हैं। मैं आप लोगों से पूछना ज़रूर चाहूँगी, हम कोई स्क्रिप्टेड बात तो नहीं कर रहे, हम तो बहुत लाइवली चिट चैट कर रहे हैं, और ऐसा ही होना चाहिए। मतलब कुछ भी आप पहले से एक चीज़ प्रेशराइज कर देंगे ना दिमाग पे, अच्छा मुझसे ये सवाल होगा, मैं ये इसका जवाब ऐसे दूंगी, तो आप बन जाएंगे। और मैं कोशिश करती हूँ, कोशिश कर सकते हैं यार हम, क्या कभी भी जो भी मेरे गेस्ट मेरे सेट पर हों वो बंद के बात ना करें, वो बस सिर्फ हाँ कुछ है मेजर मसले हमारे उस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये कि जाहिर है वो भी सब कुछ देखभाल के चलना पड़ता है। लेकिन बातें जो चल रही हूँ बड़ी नॉर्मलाइज चल रही हूँ। हम हमेशा बात करते हैं कि अभी जैसे हम बात कर रहे थे ख़वातीन पे, कि ख़वातीन के अंदर अपने खुद की विल पावर होनी चाहिए। जैसे कि अभी फ़िज़ा ने कहा कि वो घर में रहते हुए भी बहुत सारा कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको 10 अथॉरिटीज़ ये चाहिए कि यार मैं बाहर जाऊँ, मुझे यहाँ जाना है, मैं वहाँ जाके करूँ। हमेशा बाहर जाने से बेहतर है पहले आप घर से चीज़ें स्टार्ट करें। एक बार आपका अकाउंट थोड़ी सी रीच पकड़ ले, थोड़ा सा रीच में आ जाए, तो आप उसको आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा मसला है कि हमारे अंदर अपनी खुद की विल पावर है ही नहीं। हमने 2 दिन ब्लॉगिंग करनी है और तीसरे दिन चौथे दिन छोड़ देना और फिर छोड़ ही देना है। कहीं ना कहीं फैमिली मसले भी आड़े आ जाते हैं, मैं समझती हूँ उस चीज़ को, लेकिन थोड़े अपने अंदर की भी विल पावर होनी चाहिए। और जहाँ तक रह गई
यार बल्कि मैं इस चीज़ को ज़रूर ऐसे डिस्कस करना चाहूँगी, छोटे छोटे बच्चे आजकल इतने वायरल हैं सोशल मीडिया पे, हम देख रहे होते हैं कि यार वो फ़लाँ बच्चे की वो रील वायरल हो रही है, फ़लाँ बच्चे की कोई ऐसी वीडियो वायरल हो रही है, कोई इस्लामिक वीडियो भी बहुत सारी ऐसी होती हैं जिनमें अच्छी खासी रीच आ जाती है, अच्छी खासी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये जो लोग हमारे साथ इस वक्त आज मौजूद है ना, इनसे बेसिकली हमने अब ये पूछना यही है कि ये यार ये गुर क्या है, कैसे आती है अच्छी रीच, हम तो थक गए भाई मेहनत कर करके। तो मैं चाहूँगी वन बाय वन प्लीज़ अपनी अपनी मतलब बातों में अपनी चीज़ों के बारे में बताइए, जो आप लोगों के अकाउंट्स हैं उसमें किस तरह से आप वर्कआउट करते हैं ताकि रीच अच्छी आए। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आप, क्योंकि आप, मैंने आपको बताया कि यही होता है कि जब नेगेटिव कंटेंट जा रहा होता है ना तो उसकी रीच फिर यहाँ से डायरेक्टली वहीं होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये सोच के बिल्कुल भी नहीं करती कि नहीं यार मतलब एक होता है ना कि फ़ौरन से बस वायरल हो जाए, बस आज फ़िज़ा ने वीडियो डाली और कल फ़िज़ा हो गई वायरल। तो ये वाली अपने अंदर सोच ना रखें। हाँ मतलब आप ये करें कि आप जो चीज़ आप बना रहे हो ना, एक तो आप वही मुनज़्ज़म वाली बात कि आपकी वर्किंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। आप अपनी वर्किंग प्रॉपर करें, एक अच्छा कंटेंट, वो कंटेंट बनाएं जो आपको लगता है कि हाँ आप ये आपका जेंडर है और आप इस चीज़ में कर सकते हो। जैसे मुनज़्ज़म मुझे अक्सर बोल रही होती, नहीं फ़िज़ा अगर तुम ये करोगी तो नहीं फ़िज़ा यार ये इसमें मज़ा नहीं आएगा, ये तुम पे ये सूट नहीं करेगा, ये नहीं है। क्योंकि मैं मुनज़्ज़म हमेशा मुझे गाइड कर रही होती हैं एंड हर चीज़ मुझे बता रही होती है। तो मुझे लगता है कि आप वो चीज़ करो जो चीज़ आप पे सूट करे। जब भी मुनज़्ज़ा की बात बिल्कुल सही है कि पहले आप होमवर्क करो। जब आप होमवर्क करोगे, आप जिस चीज़ पे एक्सपर्ट हो, जो वो चीज़ आप कंटेंट डालोगे, तो फिर मुझे लगता है कि नहीं, लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो मुझे लगता था कि शायद मुझे लोग नहीं जानते या नहीं देखते, और अब लिटरली अभी कुछ इवेंट्स ऐसे हुए हैं जिसमें मैं गई रिकॉग्नाइज करते हूँ। तो मैं मुनज़्ज़ा को लिटरली मैंने कॉल किया, मैंने कहा मुनज़्ज़ा यार वो भी मुझे जानते थे और मतलब मैं तो जानती अच्छा, ये एक अलग ही खुशी होती है, ये एक अलग खुशी थी। तो फिर मैंने कहा मुनज़्ज़ा अब मुझे समझ आ रहा है कि वाकई जो हम काम कर रहे हैं, जो हम मतलब जो मेरा कंटेंट जा रहा है, तो वो वाकई मतलब इट्स वर्थ इट नाउ। लोग मुझे जानते हैं, लोग मुझे फॉलो करके मुझे देखते हैं, जो ब्यूटी टिप्स मैं बता रही हूँ, जो मेकअप टिप्स मैं बता रही हूँ, तो वो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। फ़िज़ा ज़ीशान इज़ अ ब्रांड नाउ। यस, वी और कैन से इस ब्रांड को बनने में टाइम लगा कि मतलब ये नहीं हुआ कि एकदम से। पिछला 1 साल अगर हम देखें तो इतनी मेहनत इसके पेज पे गई है कि आउटडोर शूट। अच्छा, हम वही बात ना, हमारे वालों में टेम्परामेंट नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, हम चाह रहे हैं कि आज वीडियो डालें कल स्टार बनना है। ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता ऐसा। ये मेरे अंदर था पहले। कंसिस्टेंसी। हाँ, आप अपने अंदर कंसिस्टेंसी लाएं, कोई भी काम कर रहे हो, सिर्फ ये नहीं, कोई भी काम हो, कंसिस्टेंसी होगी तो फिर आगे जरूर बढ़ेंगे। आप कैसे, आप कौन सा क्या कंटेंट है आपके जो? मेरा लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, उसमें लाइक थोड़ा बहुत मेरा बच्चों का भी कंटेंट है, बाकी मेरा फूड का है, मेरा ड्रेसअप का होता है, तो ये है, मिक्स है थोड़ा। अच्छा, ड्रेसअप अपना सारा खुद ही डिसाइड करती हैं? हाँ, जो भी चीज़। अच्छा, ये मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, किसी भी मतलब ज़ाहिर हर चीज़ के लिए हम बात करते हैं, ड्रेसिंग कितना मैटर करती है अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट? बहुत ज़्यादा ये चीज़। मैं एक चीज़ देखिए, आपको खुद पता होता है, जैसे मैं मोटी हूँ, हाँ, मुझे पता है मेरे ऊपर क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं लगेगा। मुझे नहीं अच्छा लगता कि बहुत मतलब मैं रिवील होकर आऊँ या कुछ होके। कुछ लोगों पे अच्छा लगता है। अब अगर कोई लीन बंदा है, उसके ऊपर अगर स्ट्रेट चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, कर्वी लोगों पे वो चीज़ नहीं करेगी, आपका हेयर स्टाइल नहीं अच्छा लगेगा। ऐसा ही है। तो आपका मेकअप, मतलब एक लिपस्टिक भी आपके ऊपर बहुत मायने रखती है कि आपका एकदम से फेस लुक चेंज हो जाता है कि आपका हेयर स्टाइल। अब जैसे राउंड फेस अगर है तो उस पर बहुत टाइट बाल बांधो तो अजीब से लगेंगे, उसी पे लेकिन हाफ बाल बांधो तो वो अच्छे लगेंगे, जबकि बंधे हुए हैं लेकिन अच्छे लग रहे हैं। तो अपने आप को ना शीशे में खड़े होकर देखो कि क्या कर रहे हैं, की नजर से देखो। एग्जैक्टली। तो ये बहुत कपड़े, कलर्स, पैटर्न्स, मेकअप, हेयर स्टाइल और ट्रेंडिंग चीज का भी मतलब ये नहीं कि बस जो आ रहा है कर लो। एग्जैक्टली, ट्रेंड के पीछे लोग कभी-कभी इतने पागल हो जाते हैं कि जो है वो बस चल दिए, कर दिए, और वो अच्छे लग भी नहीं रहे होते। इवन टाइम्स ऐसा होता है। अपना काम ऐसा बनाओ कि वो ट्रेंड में जाए, ना कि आपको फॉलो करना पड़े। अब मुझे लगता है कि आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि बंदा देख के फिर दोबारा वेट करके, यार दोबारा रील चलेगी तो देखना है, मतलब अपने आप को। मैं ये समझती हूँ कि आपकी जो भी रील है ना, अगर उसको किसी ने वॉच अगेन पे क्लिक कर दिया तो समझो वो आपका सही है। अगर आपके पास लाइक्स आ रहे हैं ना, इट मींस के चल रहे हो आप, क्योंकि लोग देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं। और अगर कमेंट्स तो भाई पता नहीं क्यों कंजूसी करते हैं नहीं लोग। पता, मैं एक चीज बोलूं, कमेंट का हमें ज्यादा दिमाग पे मेरे ख्याल से लेना भी नहीं चाहिए। अब मैं भी हूँ, मैं अब आखिर में रात में टाइम मिलता है 15 मिनट का, अब मैं लेटी भी हूँ तो लगी हुई हूँ, मुझे अच्छा लगा लाइक कर दिया। लाइक आना मतलब यार सामने वाले को अच्छा लगा, क्योंकि नहीं होता कि यार कमेंट करें।
होता है कि नहीं होता कि यार कमेंट करें, दूसरा हाथ भी यूज करें, बस एक हाथ बस चल रहा है मुंह के आगे है और हम कर वो रहे चीज अच्छी लग रही है तो बस उसी पे Exactly, लाइक तो अगर अच्छा, हम like- खुद भी ऐसे हैं, अगर हम देखें हम किसी और को तो हम लाइक कर देते हैं बस। Like लेकिन मुझे मुझे लगता होता है है- कि हाँ। जहाँ मुझसे हो सकता है मैं कमेंट्स भी करूँ, मैं मतलब सपोर्ट करूँ ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा, हैशटैग्स बड़े मैटर करते हैं। हम लोग जो है वो या तो सेव करके रख लेते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ अगर जितनी मेरी नाकस राय है या थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है कि डेली बेसिस पे अपडेट होते रहती हैं चीज़ें। देखिए हैशटैग, आप हमेशा हैशटैग जो लगा रहे हो, आप देखो कि हैशटैग जो होते हैं, आप जब जैसे एल लिखा आपने लाइफस्टाइल आ गया, ए लिखा एमिंग आ गया, अपनी फिर वही चीज़ आपकी वीडियो क्या है। आपने इंस्टाग्राम को हैशटैग का मतलब आप इंस्टाग्राम को बता रहे हो कि मेरी वीडियो ऐसे ऐसे जो जेंडर है इसमें जा सकती है, ये वाले जो चीज़ें ना इसके ऊपर जा सकती हैं। अब फिजा की मैंने एक कपड़ों की तो उसमें क्लोथिंग, लाइफस्टाइल, फैशन, पैटर्न, कलर्स इस तरह के डालेंगे तो वो सब चीज़ें कवर हो रही हैं। आपकी मैंने डाली तो उसके अंदर मैंने लिख दिया कि भाई टॉकिंग या फिर लाइव शो, एंटरटेनमेंट, मीडिया, तो सबका अलग अलग है। मेरा है मैं प्लस साइज का, जैसे अब मैं जिम का आजकल डाल रही हूँ तो जिम लाइफ, मसल गेन, इस तरह के। अकल फिर वही चीज़ कि आपकी वीडियो जाएगी वायरल में, लेकिन थोड़ा सा कैप्शन पे बहुत ध्यान दो। कैप्शन लंबे नहीं लिखने हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि भर दो, मतलब 120 वर्ड्स का वो है पूरा ऐसे लिख दो ना भाई। आप उसको देखो कि क्या वर्ड लिख रहे हो। और अब तो मैं अगर एक ऐप का नाम ले सकूं तो बड़े लोगों को आसानी हो जाएगी, ग्रामरली। आप अपने वर्ड्स लिखो, वो आपकी ग्रामर और वर्ड्स ठीक करके आपको बताएगा। होता है लोगों को नहीं होता, ग्रामर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं। एग्जैक्टली, और सबकी होती है। हम लोग कोई हर वक्त तो इंग्लिश में बोलते ही नहीं बिल्कुल है, ऐसा ही है। तो अपने आप को देखो कि यार अच्छा, अब आप एक हैंडकफ का डाल लो तो हैंडकफ के बारे में आप क्या बोल सकते हो। आप वो अपनी इमेजिनेशन में सोचो कि यार अच्छा हैंडकफ है, उर्दू में लिखो। आजकल तो उर्दू में इतने जबरदस्त तरीके अच्छा, मैं से यही पूछा, इंस्टाग्राम पे मैंने अक्सर देखा है कि ये कैप्शंस डल रहे होते हैं, जस्ट वाइबिंग एंड ऑल, मतलब इतने छोटे छोटे से chills वाले जो सीन चल रहे होते हैं ना, तो ये कैची होते हैं, मतलब ये आपकी पोस्ट मजीद लोग देखते हैं। एक्चुअली जब हम रील देख रहे होते हैं ना, तो हम खुद भी नोट करें, हम किसी का कैप्शन खोल के पढ़ते नहीं है जब तक वो उसमें कोई ऐसी बात ना हो कि हमें जिससे फायदा हो। हम कोई पहले tip ना हो, first कोई keywords ही रेसिपी पढ़ ना रहे हो, होते हैं। वो बस एक लाइन जो आती है प्रीव्यू में, बस वही हम देख के फिर स्क्रॉल कर देते हैं। मेन चीज है वीडियो का हुक, जो स्टार्टिंग है, जो आपको देखने पे मजबूर करे पूरी वीडियो, वो चीज़ है। कंटेंट, फिर वही बात आ जाती है कि अपने कंटेंट पे फोकस अच्छा, जिस तरह से यूट्यूब पे आपके थंबनेल्स बड़ा मैटर करते हैं, ऐसे इंस्टाग्राम पे भी हैं? करते हैं, क्योंकि आप जब इंस्टा खोलते हो, किसी के पेज पे जाते हो, सबसे पहले तस्वीर ही दिख रही होती है। तो थोड़ा सा उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि लोग मोस्टली कर रहे होते हैं। पहले हमारा भी होता था कि हम वीडियो में से देख के ना वो सेट हो जाती है, एग्जैक्टली। बट आप ले लो, जब आप वीडियो बना रहे हो तभी एक दो तस्वीरें ले लो, ऊपर कुछ कैची सा लिख दो, थोड़ा ब्राइट कलर्स में लिख दो, कुछ अच्छा सा करके लिख दो, तो वो एक चीज मैटर करती है, काफी मैटर करती है। अच्छा, अगर इस वक्त हम देखें, कंपैरिजन करें, तो यूट्यूब से तो अर्निंग है पाकिस्तान में, ठीक है ना, चल रही है। इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टिकटॉक, इन तीनों प्लेटफॉर्म्स में से इस वक्त का बेस्ट प्लेटफॉर्म आफ्टर यूट्यूब क्या है? देखिए, इट डिपेंड्स। जैसे टिकटॉक से बहुत लोग कमा रहे हैं। कैसे? एडवर्टाइजमेंट्स मिलती हैं, आपको कोलैबोरेशंस मिलती हैं, पीआर मिलती हैं, पीआर के भी पैसे मिलते हैं, लाइव भी जाते हैं, लाइव जाते हैं, उसमें कुछ गेम्स हैं, कुछ चीज़ें, मतलब आई डोंट रिकमेंड दैट कि बच्चे अगर हैं अर्ली एज में, अगर कोई यंग बच्चे हैं हमारे, तो वो गेमिंग का मैं उनको रिकमेंड नहीं करूंगी कि बनस्बत इसके वो अपनी लाइफ बनाए कि पढ़ें लिखें करें लाइव आने की। लेकिन हैं, लोग कर रहे हैं टिकटॉक से। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैंने एक अटेंड की थी, एक सेमिनार था, उसके अंदर आई थिंक दराज के कोई आए हुए थे, तो ही वाज लाइक के कोविड में मोबाइल एक निकाला, छोटा सा मोबाइल, और उनको वो सेल आउट करना था और वो सेल नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने कोई गांव का एक बंदा था, उसका टिकटॉक अकाउंट था और उसकी मोबाइल की शॉप थी, उसको बोला कि भाई हम इतने आपको मोबाइल दे रहे हैं, आपने इतने मोबाइल बेचे तो फिर ये होगा कि आपको इतना कमीशन मिलेगा और जो जो चीज़ हुई। उस बंदे ने कुछ नहीं किया, डेली बेसिस पे वो सिर्फ एक वीडियो बनाता था टिकटॉक से कि जी ये मोबाइल आया हुआ, ये है, इसके फीचर्स हैं। उसने एक महीने में 120 मोबाइल बेचे, सिर्फ रोजाना सिर्फ वही मोबाइल दिखाता था, क्योंकि उसको तो पैसे मिल रहे थे। लेकिन उसने अपना काम पूरा किया कि रोजाना आके ये मोबाइल मस्त है, ये मोबाइल, मतलब बहुत बहुत नॉर्मल वर्ड्स में, मतलब वो इवन उर्दू सही से बोल भी नहीं पाता था। उसके गाँव, क्योंकि उस गाँव में ड्राइवर्स और चीजें और जो लोकल काम कर रहे थे उनको छोटे मोबाइल्स की जरूरत होती है, वो बिका। तो आपकी मार्केटिंग हो गई। ये फिर पीछे जाएंगे तो बड़ी लंबी दुनिया है, बड़ी ही लंबी दुनिया है।
तो ये बहुत मायने रखती है। अच्छा, क्या ये चीज़ भी मैटर करती है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं ना ज़ाहिर सोशल मीडिया से रिलेटेड, कि हम कहते हैं कि यूट्यूब पे आप जितना ओरिजिनलिटी दिखाओगे, जितना रियलिटी दिखाओगे, उतना आपकी चीज़ें वायरल होंगी, क्योंकि लोग देखना यही चाहते हैं। जितना हमारा मतलब नॉर्मल कंटेंट है, मतलब जितना आप लटके शटके दिखाओगे, जितना आप थोड़ा सा वो मम्मी डैडी टाइप चीज़ दिखाओगे, वो नहीं इतना वायरल जाएगा। क्या ये सच ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे तो हमेशा नजर यही होती है फिजा तुम बिल्कुल रियल दिखाओ। नहीं सही है, रियल जाएगा, बहुत अच्छा है। तो कभी मैं रियल भी चल रही होंगी तो मैं मुनज़्ज़ा बोलती है, देखो मैंने तुम्हें बताया था ना। तो रियल वाली जो चीज़ होती है ना, जो ऑर्गेनिक मैं बोलती हूँ, क्योंकि हम खासकर मैं लड़कियों की बात करती हूँ कि वो बोलती हैं कि नहीं यार मतलब मैं अपनी ये स्किन क्यों दिखाऊँ, जैसे अगर मोटी है तो मैं मोटी हूँ तो मतलब मैं ये क्यों दिखाऊँ, नहीं यार मतलब उस पर तो नहीं। आप अगर वो चीज़ आप पे सूट कर रही है आप दिखाओ, चाहे आप मोटे हो, पतले हो, काले हो, गोरे हो, आप उस चीज़ को दिखाओ। अगर वो मतलब क्यों आपने क्यों छुपाना है अपना ओरिजिनल क्यों छुपाना है? हाँ सही बात है, जो आप बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ऐसा ही है कि यूट्यूब पे मतलब मैंने इतने व्लॉगर्स देखे हैं जो कि अपनी बिल्कुल मतलब ओरिजिनल चल रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा। और फिर उनकी रीच बिल्कुल नेचुरली चीजें, चाहे वो इंस्टाग्राम पे ओरिजिनल रखो ना तो इजी भी रहता होगा, इजी भी रहता है कि आपको बार बार बनना नहीं पड़ रहा। ओरिजिनल है तो भाई जैसे भी हो रैंडमली वही ना, वो ओरिजिनल में वो जो चीज जा रही है ना, तो फिर लोग उसको बड़े मजे से देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों का एक्सेंट भी फेक होता है, बहुत सारे लोगों की जो है ना वो 10 चीजें फेक हो रही होती है। अब मैं वो सोच रही हूँ यार देखो कितनी अच्छी रीच है, जबकि वो बहुत ओरिजिनल चल रही है। एक हाउसवाइफ है, वो अपने बच्चों को मतलब जो दिखा रही है वो बिल्कुल सही, मतलब बिल्कुल ओरिजिनल है। कुछ भी नहीं है कि मैं बोलूँ कि यार उसने इस पे मतलब अपना एक्सेंट चेंज कर दिया या कुछ इधर उधर, नहीं, वो बिल्कुल ओरिजिनल चीज। और वो मतलब एज अ ऑडियंस मुझे अच्छी लग रही है। तो मैं ये सोचती हूँ अगर दिखाऊंगी तो फिर लोगों को मतलब अगर मुझे किसी की अच्छी लग रही है एज अ ऑडियंस, तो अगर कोई मुझे देख रहा है तो ऑब्वियसली वो चीज़ मेरी अच्छी लगेगी। तो ये भी मैटर करता है, ये बड़ा मैटर करता है। अच्छा क्योंकि हम यूट्यूब की भी बात ज़रूर यहाँ पे करेंगे, क्या कितना टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड होता है एक चैनल मोनेटाइज होने के लिए? पाकिस्तान में तो बहुत हो जाता है, मेरा अपना यूट्यूब चैनल आज तक मोनेटाइज नहीं हुआ। पाकिस्तान में टाइम लगता है, क्योंकि देखें यहाँ पे आप अगर हम पिछले 1-1.5 हफ्ते की बात करें, और अभी भी नेट का इशू आपको पता है बहुत क्या ज़्यादा इशूज़ हैं यहाँ पे, इतने इश्यूज हैं। और सेकेंडली मोनेटाइजेशन, हमारे जो लोग हैं ना बड़े शॉर्टकट्स ले रहे हैं। यूट्यूब पीछे देख रही है। अब होता क्या है, आपने वीडियो अपलोड की, आपने वीडियो का लिंक जो है कॉपी किया, आपने एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया हुआ होता है, आपने जाके उस पर सेंड कर दिया जी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और वो सब। यूट्यूब को अब पता है एक ही आईपी से लगातार कमेंट आ रहे हैं, तो ये तो नकली करवा रहा है। अब ये चीज़ें लोगों को नहीं पता। पाकिस्तान में आधे लोगों के चैनल जो मोनेटाइज नहीं हुए वो इसी वजह से हुए कि उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं। ओरिजिनल चीज़ जब वो आएगी तो वो होता है ना कि टीचर को पता होता है यार ये बच्चा बड़ा अच्छा काम कर रहा है, इसको धक्का दो, आगे करो। बिल्कुल ये चीज़ बहुत है। लाइक यूट्यूब पे मैं अगर अपने शॉर्ट्स की बात करूँ तो मिलियंस में भी व्यूज़ गए मेरे शॉर्ट्स के, 200 भी आए हैं। क्योंकि एक तो मिनट्स का बहुत उसमें खेल है। आफ्टर जहाँ तक मुझे पता है कि हर महीने के 12 को उनकी दोबारा से वो पूरा होता है कि व्यूज़ वगैरह। बस ये आपने जो बोला ना, जो मिनट्स का जो खेल है, आपका मिनट्स का खेल है, हमारा ब्रेक का खेल है। बिल्कुल ब्रेक आ गई है हमारे पास, जल्दी से ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं, आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और मैं ये समझती हूँ कि अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे ये कहती थी कि हम बड़ी लाइवली बातें कर रहे थे और मुनाज़ा से हम डिस्कस कर रहे थे कि आप किस तरह से चीज़ें, हैशटैग्स, ये सारी चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं आपके सोशल मीडिया रीच अच्छी होने के लिए, और आप सोशल मीडिया पे किस तरह से पॉजिटिव कंटेंट बना के वायरल हो सकते हैं, या वायरल नहीं भी हो सकते तो इतना इस लेवल तक आप पहुँच जाएँ कि यार
मतलब लोग आपको जानना पहचानना शुरू हो जाए, बस इतना भी बहुत है यार हम जैसे लोगों के लिए कि लोग हमें रिकॉग्नाइज करना शुरू हो जाए कि यार ये फ्ला ब्लॉगर है। अच्छा, ये बात हम हमेशा करते हैं जब भी इन्फ्लुएंसर्स आती हैं कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन व्लॉगिंग एंड ब्लॉगिंग, इसको ये डिफरेंट है तो डिफरेंट ही रखना चाहिए। लेकिन अगर मुनज़्ज़म ये पूछें आपसे कि मेहनत ज़्यादा कहाँ दरकार होती है, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे? दोनों पे ही है। दोनों इंस्टाग्राम थोड़ा सा इजी है कि आप रैंडमली भी वीडियोस बनाकर डाल दें तो वो अच्छी लगती हैं, सही। बट यूट्यूब आपकी मेहनत मांगता है कि शॉर्ट्स पे अगर आप जाएं तो आप इंस्टाग्राम वाले शॉर्ट्स भी वहां पे डाल सकते हैं, सही। बट अगर आप लॉन्ग वीडियोस पे जाएं तो thumbnails and all सारी चीजें हैं। एग्जैक्टली थंबनेल्स, कीवर्ड्स, आप अपना कैप्शन क्या डाल रहे हैं, चीजें क्या डाल रही हैं, नीचे पूरी डिटेल्स जो लिखनी होती है वो प्रॉपर आप लिखें, क्योंकि यूट्यूब पे मोस्टली लोग जैसे अक्सरियत अगर हम अलग अलग चैनल्स होते हैं, हाँ फूड पे जाएं तो लोग अक्सरियत उनको ऊपर समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या बोल रहे हैं कि इंग्रेडिएंट में चीजें, तो वो पूरी एज इट इज स्क्रिप्ट नीचे लिखना, चीजें करना, बहुत यूट्यूब थोड़ी मेहनत मांगता है, लेकिन फिर मेहनत का फल मिलता है अगर चल जाए तो। हाँ, वो तो खैर ऐसा ऐसा मिलता है, हम देख रहे हैं माशाल्लाह से लोग कमा रहे हैं, कोई टैलेंट नहीं है जिनके पास कुछ नहीं आता उनको, लेकिन वो कमा रहे हैं। बस ये क्या कुछ नहीं कह सकते इस बात पे, बस इतना ही कह सकते हैं कि थोड़ा सा अवाम हमारी जो है ना वो थोड़ा सा अवेयर हो जाए, सोच ले कि यार पॉजिटिव चीज़ें ज़रा देखना शुरू कर दे। मतलब एक इंसान, अगर मैं एज अ सिंगर बात करूँ, एक इंसान जो कि म्यूज़िक सीख रहा है, म्यूज़िक से रिलेटेड है, अच्छी कॉम्पोजिशन के साथ एक अच्छा गाना आप तमाम लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा है, उस पर कभी भी उतने व्यूज़ नहीं आएंगे। और बराबर में एक इंसान, मैंने पहले भी अपने शो में ये बात की है कि हमारे पाकिस्तान के लेजेंडरी आर्टिस्टों के गाने उठा के तबाह बर्बाद करके रिमिक्स करके आपने फेंक दिए हैं, और उस पर आप देखो कैसे व्यूज़ जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो यहाँ पर बड़ा मैटर करती है, वो मुनज़्ज़ा से मैं ज़रूर पूछूंगी कि ये जो एड पोस्टिंग होती है या जो मतलब पेड जो हम बूस्ट करते हैं, बूस्टिंग करते हैं, ये कितने ज़रूरी है? ये भी इफेक्टिव है काफ़ी है, क्योंकि देखिए अक्सरियत होता है कि हम लोग स्टोरीज पे, जैसे अगर हम देखें स्टोरीज में, अब जितने भी मेरे इंस्टाग्रामर्स हैं मैं उनसे बोलती हूँ स्टोरीज लाजिम डालो, क्योंकि हम स्टोरीज देख रहे हैं, स्टोरीज देखते देखते बीच में देखिए एकदम से कोई प्रोफाइल आती है, उस पर क्लिक वॉचिंग करके आता है, हम वो पहले वो करते हैं, हमें लगता है अच्छा यार ये अच्छी है, दोबारा तो मायने रखती हैं चीज़ें, वही चीज़ें आप जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो ये चीज़ बहुत रखती है। सबसे पहले मैं हमेशा कहती हूँ प्रोफाइल बनाओ, प्रोफाइल बना के एकदम से ऐड पे ना डाल दो। जब आपको प्रोफाइल पे कुछ दिखेगा ही नहीं तो क्यों सामने वाला आएगा। पहले कुछ डालो कंटेंट, 2 महीना 3 महीना, मेरे ख्याल से तो 6 महीने से 1 साल तक टाइम देना चाहिए अपनी प्रोफाइल को, कि अच्छा कंटेंट जमा हो जाए, चीजें अच्छी अच्छी हो जाए आपके पास, कि इवेंट्स आते हैं अलग अलग चीजें। यहाँ पे मैं एक चीज का एक और जरूर बोलना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें फेस शो करना अलाउ नहीं है, सही, लेडीज होती हैं, तो यार बहुत सारे तरीके हैं, ASMR वीडियोस होती हैं। हाँ। मैंने अगर मैं बहुत मास्क लगा के भी वीडियो आप बना सकते हैं। कुछ लेडीज होती हैं, जैसे मेरे पास कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं, वो बोलते हैं कि भाई हम जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल रिव्यू लेना है, हमें अलाउड नहीं है, तो इट्स ओके, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अपनी शक्ल दिखाएं। कुछ वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी, बहुत सारे लोगों ने देखी होंगी, वीडियोस होती हैं कि ASMR होते हैं, सोप कटिंग हो रही होती है और वो सेटिस्फाइंग कितनी होती है, वो वीडियोस मतलब ऑन रिपीट देखी जाती हैं, ऑन रिपीट देखी जाती हैं। मैं खुद देखती हूँ, हाँ, किसी और की बात कहीं ना कहीं देखते हैं। आपने कुछ नहीं तो स्लाइम्स आ रहे हैं आजकल, मतलब वो लेडीज बैठी हुई, जैसे आपने फेक नेल्स बहुत इजीली बहुत सस्ते मिल जाते हैं, नहीं भी तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके नेल्स बड़े हो, आपने जरा सा हाथ को सफा कर लिया और वो उसको बैठी हुई जस्ट स्क्वीज कर रही हैं, उसको कर रही हैं, वो बड़ी आई कैचिंग वीडियोस होती हैं। फूड चैनल्स बनाए, फूड चैनल पे इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अपना फेस आपने ट्राइपॉड के ऊपर कैमरा लगाया, आपका जो है वो खाना कवर हो रहा है। अब वो टॉपिक से टॉपिक निकला, तो मैं फिर एक चीज, मेरे अभी एक जानने वाली है, वो कहने लगी कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, आईफोन नहीं है, और ये नहीं है और वो ही नहीं है। आप अगर टैलेंटेड हो तो आप सिंपल एंड्रॉइड से भी वीडियो बना सकते हो। मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है, मैं सिंपल एंड्रॉइड यूज कर रही हूँ, ऐसा ही है। इट डिपेंड्स ऑन योर वर्क। आप अपने थोड़ा सा समझो, एक तो हिला हिला के वीडियोस ना बनाओ, आंख को हिलना नहीं पसंद, आपको एक स्टिल वीडियो मिलेगी, वो लोगों को अच्छी लगेगी। अपने एंगल्स आपको पता होते हैं कि भाई सीधे से अच्छे लग रहे हैं, साइड से अच्छे लग रहे हैं, कहाँ से, इतना पता होता है, क्योंकि शादियों में सबसे ज्यादा तस्वीरें औरतें खिंचवा रही होती हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ये पता होता है सबको। अच्छा, एक और चीज मजे की बात, फोटोग्राफर से पिक्चर खिंचवाने के बाद भी नहीं, फोन में दे दो, वो फौरन, वही चीज ना, फोन फौरन रिजल्ट दे रहा है आपको। DSLR का तो आपको मिलेगा ना, 1 हफ्ते बाद देंगे, 1 महीने बाद देंगे। आपको मोबाइल से खिंची हुई तस्वीर तो आप फौरन मतलब स्टोरीज क्या है, मैं भी बैठी हुई, मैंने यहाँ पे 2 स्टोरीज लगा दी, लोगों को पता चल गया, अच्छा हाँ यहाँ पहुंची हुई है, फिर वो अप्रोच
टैगिंग, कोलैबोरेशन ये लाजिम करें। हाँ सबसे बुरी चीज लगती है, मैं उन लोगों को बोलूंगी कि आप हमारे साथ वीडियोस बना रहे हैं, स्टोरीज बना रहे हैं, अरे टैग कर दो। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे ही पोस्ट कर रहे होते हैं, पता भी नहीं चलता। हाँ, आप टैगिंग करो ना, क्योंकि देखो कुछ लोग इसलिए भी ये हरकत कर रहे होते हैं कि सामने वाले की प्रोफाइल ना पता चल जाए। यार आपकी स्टोरी से वो वहां जाएगा, आप भी कहीं ना कहीं बढ़ोगे, उसकी फैमिली, इंस्टा फैमिली आपकी तरफ आएगी, क्योंकि फैमिली होती है, यूट्यूब फैमिली, इंस्टा फैमिली। बढ़ाओगे आगे सामने वालों को तो खुद भी बढ़ोगे। खुद भी बढ़ोगे। सुहा, आप व्लॉगिंग भी करती हैं यूट्यूब पे? नहीं, व्लॉगिंग नहीं, मेरा ब्लॉगिंग है। अब यूट्यूब पे अभी मैंने अभी यूट्यूब पे वर्कआउट नहीं, तो करने का इरादा भी नहीं है। वही बात है कि मेहनत इतनी है और टाइम नहीं है, तो बस इस पे। ये जब एक बार स्टार्ट कर दे, लेकिन आई एम अप टू समथिंग, कुछ स्टार्ट करने वाली हूँ, तो वो यूट्यूब पे ही होगा इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। वो तो हमें पता चला था कि कुछ ना कुछ ऐसे प्लान्स हैं, तो वो जब प्लान थोड़ा confidential plans नहीं, वो है, जब सक्सेसफुल हो जाए जाएगा तब successful। हम सुहा को वापस बुलाएंगे, बोलेंगे भाई वापस आओ, अब बयान करो वो सारे कॉन्फिडेंशियल। अच्छा फिजा, अगर व्लॉगिंग में नहीं होती या मतलब शोबिस फील्ड से रिलेटेड नहीं होती, तो क्या होती? अब किसी और फील्ड्स में से होती, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, टीचर। जैसे मेरा ऑफिस चल रहा है तो फिर वो ऑफिस ही चल रहा होता है, पर खाली। फिजा का मैं एक चीज बता सकती हूँ, टूरिस्ट होती है लाजिम, इसको घूमने का शौक है। किसको, किस औरत को नहीं यार? मुझे नहीं है, बस घूम रही आई एम फिर रही होती पर्सन हूँ। जिसको मतलब फिर हम आपको किसी ट्रिप पे क्या करने लेके जाएंगे साथ? मैं आप लेकर चले फिर पता चलेगा। नहीं मतलब घूमने का शौक इसको इस लिहाज से कि ये हर चीज के लिए तैयार हो जाती है। मैं हूँ, मैं अपना कंफर्ट जोन भी देखूंगी, मैं सब चीजें, ये बड़ी मतलब वो कहते हैं ना चुलबुली, हाँ ठीक है मुझे कर लेंगे। इस बात पे एक बात याद आई, जो मैंने सवाल किया अपने सवाल से, मुझे एक बात याद आ गई कि पहले के दौर में होता था ना, बच्चों से पूछ बेटा बड़ोगे क्या बनोगे? डॉक्टर, पायलट है। अब से पूछो बोलोगे बड़ोगे क्या बनोगे? ब्लॉगर। मैं सच बताऊं, मेरी फैमिली में आधे से ज्यादा बच्चे मेरे फैन इसलिए हैं, यूट्यूब चैनल है चाची का या फिर यूट्यूब चैनल है पप्पो का। अच्छा, अवेयरनेस है बच्चों को, पता है। और अब पॉजिटिव अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, सही है ना? आपके बच्चे के हाथ में अगर आपने फोन दिया है, अगर वो उसको पॉजिटिवली यूज करा है, लेकिन इसको मॉनिटर आपने खुद करना है कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, उसके पास क्या कंटेंट है, वो जो चीज देख रहा है। और ये तो खैर बनाने वालों को भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि हम वो कंटेंट बनाएं जो इंसान फैमिली के साथ बैठ के भी देख सके। और बच्चों के हाथों में भी फोन होता है, लेकिन मॉनिटर करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारी माएँ ऐसी हैं यार जो नेग्लेक्ट कर जाती हैं, बच्चों की तालीम और तरबियत में नहीं उस तरह से अपना किरदार अदा कर पा रही हैं। उन्होंने सोचा भाई ये गैजेट है, ये दे दिया बच्चे के हाथ में, और भाई हमारी तो छूट गई जान। ऐसा नहीं है। हाँ, मैं काम कर रही होंगी और वो भले मोबाइल में, ये गलत है। वो हो रहा है, बस मेरा तो काम हो रहा है, मेरा घर साफ हो रहा है। कंटेंट क्रिएशन एक जिम्मेदारी है, आप इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जो है बनाएं कि अगला देख रहा है और आपसे कुछ सीख रहा है, तो आप कोशिश करें कि कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट। अच्छा, जो मैं एक सवाल और आप तीनों से करने वाली हूँ वो ये, मैं गैजेट के साथ ही करूँगी, भाई ये वाला क्या सीन है? ये जो ऐसे वीडियोस बन रही होती हैं, ये सीन है कि मैं भी गैजेट निकाल कर बताऊंगी। फ्रंट कैमरे से होता है वो मजे का, एक लग रहा होता है ना कि नहीं आ रहा, तो क्या व्लॉगिंग में हो रहा होता है कि ये किसने इजाद की है? ये इजाद किसने? बैक कैमरा इजाद तो हो गया था ना। बैक ठीक है, मैं समझती हूँ कि जो मेगापिक्सेल्स बैक कैमरे होते हैं वो ज्यादा होते हैं, उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छे दे रहे होते हैं। बट ये बहुत परफेक्ट फ्रेमिंग यूं करना, मैं ये यार प्रैक्टिस मेक्स अ मैन अच्छा, परफेक्ट। YouTube के लिए भी ना मसला ये होता है कि आपको लैंडस्केप वीडियोस बनानी पड़ती हैं, बिल्कुल डिफरेंट एंगल से, तो वो आपको अलग वीडियो शूट करो उसके लिए, और तो ये इसमें इतनी YouTube की वीडियोस होता है। अभी मेरे पास हमारे क्लाइंट ने, उनके वो हुई थी एग्जीबिशन हुई थी, तो उन्होंने तस्वीरें भी सारी लैंडस्केप में ली हुई हैं। अब मुझे वो एंगल देना है इंस्टाग्राम का, रील्स में जानी है, या तो स्क्वायर ब्लैक, नीचे से ब्लैक फ्रेम आएगा, सेंटर में पिक्चर आ रही है, या तो आप बहुत छोटी हो जाती है। इंस्टाग्राम पे भी 2 फ्रेम्स हैं, एक रील फ्रेम है और एक स्क्वायर फ्रेम जो होता है वो है। वो भी बड़ा मुश्किल है कि आपने अगर कोई चीज, अब मैं स्क्वायर फ्रेम में तो दे दूंगी, लेकिन वहाँ वीडियोस तो नहीं जाएंगी ना, वहाँ पे स्लाइडिंग में मैं कुछ सेकंड्स की डाल दूं, वीडियो चली भी जाए तो वो साइड से सब कुछ कट जाएगा, बिल्कुल कट जाता है, तो फिर कुछ आएगा ही नहीं, और फिर वो अच्छा भी नहीं लगेगा फ्रेम। आप ऐसा लगेगा आप लेना चाहा है। ये अंटिल अनलेस तब उनके लिए जो बड़े मशहूर यूट्यूबर्स है ना कि अपने वीडियो के थोड़े से क्लिप्स डाल दिए, लोग यहाँ से देख के वहां जाए, अच्छा यार जाना। अच्छा, यहाँ से देख के वहां जाने पे भी याद आया मुझे कि इंस्टा से हम यूट्यूब को भी लिंक करते हैं कि वो बिल्कुल बिल्कुल लगाते हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम पे आप जहाँ पे कैप्शन होता है वहां पे तो आप लिंक नहीं ऐड कर सकते, वो नहीं पॉपअप होता, लेकिन आप अपने बायो में वहां पे नीचे लिख सकते हैं कि लिंक इज इन बायो, तो बायो में आप अटैच कर दें, जो आपने करना है वो हो जाएगा, वो करना है। आपकी लिंक आ जाएगी। बट एक चीज करते रहे, लोगों ने किया हुआ है कि डीएम में लिंक्स भेजने का। हाँ, अब तो इंस्टाग्राम बहुत के मतलब आप उस पे जाएंगे तो फौरन पॉपअप हो जाते हैं कि ब्रॉडकास्ट मैसेज ग्रुप और ये सब चीजें, वही चीजें सीखो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है,
मोबाइल उठाओ, सर्च करो, search करो। पूरी डिटेल्स आ जाएंगी और शॉर्ट्स में और हर चीज में आ जाएंगे। अब तो 30 सेकंड चाहिए सिर्फ सीखने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही। 30 सेकंड में अच्छा, बनना एक और चीज जो मैं यहाँ पे जरूर पूछना चाहूंगी, जैसे फेसबुक या यूट्यूब की बात होती है, हम इंस्टाग्राम पे प्राइवेसी अपनी मेंटेन रख सकते हैं? देखिए, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, ये कितना? प्राइवेसी तो अभी मेरे हाथ में मोबाइल है और मैंने तस्वीर खींची तब भी नहीं है। नहीं रखा हुआ है ऐसे तब भी नहीं है। मैं आपका माइक्रोफोन मैं किसी और गैजेट कैमरा की तो एग्जैक्टली कभी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। प्राइवेसी तो आपकी जाएगी जब आपने ओपन प्रोफाइल की हुई है। तो हाँ, ये है कि आप कुछ चीजें जो उनके गाइडलाइंस है चीजें उस पे इंस्टाग्राम ऑल तो मुझे फिर भी जैसे बेहतर हम लगता है। फेसबुक पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर देते हैं कि यार हमारे अकाउंट्स वगैरह हैक ना हो, थोड़ा सा प्राइवेसी का ख्याल, इस तरह उस से पे भी हो जाते हैं हैक। अब आप हैकर्स से हाँ। तो आप नहीं पहुंच सकते वहां ऐसा ही है, तक। बिल्कुल। तो एक चीज मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जितने भी वेरिफिकेशंस कर लो, जितनी चीजें कर लो, थोड़ा सा माइंड को अपने चीज ही ऐसी ना डालो कि वो वायरल हो सके। हाँ। ऑल तो वही बात है, शैतान हम सबके आसपास है, ऐसा ही तो अपना हिसार बांधते रहे। हाँ, बिल्कुल। और ना सिर्फ शैतान आसपास है, वो तो एक अलग बात है, इंसान नुमा शैतान जो है ना हमारे उसी मैं एक्चुअली मैंने वही वाले बोले हैं, वही वाले बोले होते हैं वही कि है। बस कब ऐसा कुछ हो और हम एग्जैक्टली तो आग की तरह आग तो लगा अभी दें। मैंने आप लोगों से जैसे डिस्कस किया था पहले भी कि भाई इन लोगों के लिए भी कुछ सरप्राइजेस हैं शो में, तो इस वक्त पहले सरप्राइज का वक्त हुआ है, और वो है ये कि हम एक छोटी सी सिचुएशन में आप लोगों के साथ क्रिएट करूंगी, और उस सिचुएशन पे हमने आपस में ऐसी कॉन्वर्जेशन करनी है, लेकिन कॉन्वर्जेशन होगी थोड़ी सी अलग तरीके से, और ये होगी जी A to Z कॉन्वर्जेशन। सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं, यहाँ से बातों का सिलसिला हम शुरू करेंगे, यानी कि A से और Z पे जाके ख़त्म करेंगे, जो पहले भी हम अपने शो में एक बार कर चुके हैं। अच्छा, जब मैं ना हमेशा नहीं करती हूँ अपने शो में, मैं आप लोगों को ये बताऊँ, मैं तब करती हूँ जब मुझे खुद मज़ा आ रहा होता है कि नहीं यार ठीक है, आज मज़ा आएगा, आज कर लेंगे। सो हम आज ये अभी करने जा रहे हैं। सिचुएशन ये है कि हम 4 लोग एक जगह पर मौजूद हैं, हमें आया है एक इन्वाइट, ठीक है, और हम इन्वाइट पे पहुंच गए, हम चारों मिलने हैं एक दूसरे से, लेकिन जिस बंदी ने हमें इन्वाइट पे बुलाया है वो गायब है। अब हमें पता नहीं है कि कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे बात करनी है, किस चीज़ पे वीडियो बनानी है, क्या करना है। हम एक जगह पे मौजूद हैं, तो कॉन्वर्जेशन का स्टार्ट करते हैं A से। अरे यार वो कहाँ रह गई? बताओ जल्दी किधर है? कार भी नहीं है उसकी बाहर। देखते हैं कब तक आएगी। एक तो उसने बताया ए- था ई। कि एक तो अच्छा ओके। एक तो उसने कहा था मैं वक्त से पहुंच जाऊंगी। फोन करो उसको फौरन फौरन। नो नो नो, ये नहीं बनेगा, फोन पीछे आता है। नहीं नहीं, हम चेंज Sounds पे जा रहे हैं। फौरन चेंज F। फौरन फौरन फोन करो उसको। अच्छा जी। घर तो नहीं चली गई वो वापस? हम यहाँ खड़े होके वेट कर रहे हैं उसका। इधर आओ जरा, तुमने उसको देखा है क्या? जे 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 जी जाके देखो बाहर। काली वाली साड़ी में आई थी वो। या वो L। लंबी है, वो नजर आ जाएगी। मुझे नहीं लगता नजर आएगी यार, अभी वो इतना रश है। N। नंबर है किसी के पास? ओहो वही नहीं है। फोन करो यार उसे। अल्लाह। क्यों करूं मैं? R। रोने का दिल चाह रहा है। साथ में मिलके रोते हैं। T। टाटा बाय बाय कर दो उसे। U। उफ, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। V। वैन में वापस चलते हैं। हाँ वाह, ये अच्छा आइडिया है। X। U V W X। Xylophone। हाँ ज़ाइलोफोन बचा दो भाई। Y। यार मजा आज का किरकिरा कर दिया। Z। जलालत हो गई। चलो हम अपने लिए खुद ही क्लैप कर लेते हैं। हमने बहुत अच्छे से ये पूरा सेगमेंट जो है वो क्लियर कर लिया। बस ये जो फोन और फोन मामला है ना, ये याद चीटिंग रहे। हो गई इसमें थोड़ी। हाँ लेकिन ये उसने फौरन पिक किया, उसने बोला मैं अभी सोच के रखूँ जब भी पी आए। लेकिन मेरा एक्स बचा लिया। Xylophone बजा लेते हैं। तो यहाँ के बड़े लोग फंस जाते हैं क्योंकि ज़ाहिर है मोस्ट प्रॉब्ली कोई वर्ड्स नहीं होते, तो फिर सोचना पड़ता है बहुत ज़्यादा। ये तो पहला, या मतलब कहते हैं ना पहला ऐसा सेगमेंट था जो इन लोगों के लिए सरप्राइज था। तो यहाँ पे मैं इन लोगों के लिए एक शेर बोलना चाहूँगी, हालांकि चूँकि शो काफ़ी आगे बढ़ चुका है, अभी इब्तिदा तो नहीं है। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत सारी चीज़ें अभी जो कि आप लोगों के लिए शो का हिस्सा बनानी है, लेकिन साथ साथ वो वाली बातें भी चलती रहनी चाहिए ना, जिससे आप लोगों को चीज़ें समझ में आएँ, आप लोग सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ कर सकें।
या सोशल मीडिया से अर्निंग कर सकें, जो कि अब बुरी बात नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ एक बड़ा ड्रॉबैक भी है, कुछ लोगों ने माइंडसेट ये भी बनाया हुआ है सोशल मीडिया बहुत बिगाड़ रहा है लोगों को। वो तो तब बिगाड़ेगा ना जब आप देखोगे ही नेगेटिव चीज़ें, सही है ना। मैं आज के दौर में मैं ये समझती हूँ कि किसी का भी अगर आपने मतलब देखना है ना कि वो कैसा है यार, उसकी जाके ना आप गूगल हिस्ट्री चेक कर लो कि वो क्या क्या वो देख रहा है, क्या वो लिख रहा है। आपको चीजें फिर वही शो होती है ना जो आप ब्राउज कर रहे हो। ऐसा ही है बिल्कुल। जैसे लेट्स सपोज मैं मतलब रिकमेंडेशन में आती है। मुझे जो थोड़ा सा शौक है वो ये है कि वो अभी थोड़ा सा मतलब हर महीने मेरा शौक चेंज होता ये रहता है। लेडीज का सबसे बड़ा मसला। कभी कुछ देख रही होती हूँ, कभी कुछ। तो मैं वो जो हॉरर स्टोरीज हैं आजकल थोड़ा सा उन पे इन हूँ। तो अब मेरे फ़ोन में जो जीमेल लॉगिन है वो सेम मेरी मम्मा के फ़ोन में भी है। तो अब वो व्लॉगिंग देखती हैं, मतलब वो जो है वो व्लॉग्स देखती हैं। तो अक्सर वो बेशतर वो भी ये मेरे पास तो व्लॉग्स ही नहीं आ रहे हैं, मेरे पास तो सारी हॉरर स्टोरीज आ रही हैं। ये होता है। तो वो रिसेंट आप अच्छा ये देखें ना, टेक्नोलॉजी यार कितनी इम्प्रूव हो गई है कि आप जो देख रहे हैं, बल्कि अभी कुछ दिन पहले मैं आपको बताऊं, हमारे शो में एक गेस्ट आई थी जो कि एआई पे काम कर रही हैं एंड शी इज़ द फर्स्ट एआई ट्रेनर ऑफ पाकिस्तान। और उन्होंने बताया कि कुछ दिनों में एक ऐसी चीज़ लॉन्च होने वाली है कि आपने अपने मोबाइल में सिर्फ देखा, जैसे सिरी है, हम सिरी यूज़ करते हैं, तो उसने कहा आपने अपने मोबाइल में सिर्फ ये देखा कि यार ट्यूसडे को मेरा किसके साथ अपॉइंटमेंट था, मतलब आने वाले वक्त में, तो आपको वो आपकी व्हाट्सएप की चैट से निकाल के आपका अपॉइंटमेंट किसके साथ अपॉइंटमेंट था वो सब लाके आपके सामने आ जाएगा। कितनी आसान, ये तो बहुत ज्यादा आसानी हो रही है। आसानी के साथ एक चीज खतरे वाली भी है, खतरे वाली कि इतना ज्यादा हर चीज में एआई आ गई है कि मैंने कहा ना हर प्राइवेसी और वो जो है ना वो आपकी पूरी यार देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, लेट्स सपोज हम अगर एआई की बात करें, अगर हम अपने लिए यूज करें एआई किसी यूजफुल चीज के लिए तो वो बहुत अच्छा है, वो बहुत लेकिन अच्छा हमारी आवाम हमेशा सोचती कि नहीं जो चीज आए सबसे पहले उसको नेगेटिव यूज करो। मसला यही है ना। और आजकल बहुत सारे क्राइम्स भी हो रहे हैं इसको लेके, बहुत ज्यादा। और अब हम अपने जितने बड़े बड़े हमारे इतने सारे लोगों की अभी जो है वो वीडियोस वायरल हुई हैं, वो सारी एआई जनरेटेड वीडियोस हैं भाई। और लोगों को सालों लग जाते हैं लोगों को समझाने में कि भाई ये एआई जनरेटेड वीडियो है, ये हमारी वीडियो नहीं है। तो इसी बात पे ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और सेगमेंट है जो कि इन लोगों के साथ हमने कैरी ऑन करना है। आप तमाम लोगों ने कहीं भी नहीं जाना, इसी तरह से नई सुबह देखते रहिए। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। प्रोग्राम जो है वो थोड़ा सा अपने अब एंडिंग के मराहल में दाखिल हो गया है, लेकिन मैं समझती हूँ कि मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो कि अभी जिस पे बात भी करने की ज़रूरत है। और ये तो एक इतना वास्ट टॉपिक है सोशल मीडिया, इसके फ़वाइद, इसके नुकसान। जैसे ब्रेक पे जाने से पहले अभी हम एआई के बारे में भी बात कर रहे थे। सुहास बिल्कुल सही कह रही थी अपनी जगह कि बहुत सारे मेजर ड्रॉबैक्स हमें देखने को मिले। और मैं समझती हूँ कि इस गलत इस्तेमाल की वजह से ना जाने कितने घरों में कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई होंगी, कितनी चीज़ें, कितनी क्लैशेज आए होंगे, कितने रिलेशंस ख़राब हुए होंगे, कितनी चीज़ें हुई होंगी। तो जो लोग ये कर रहे हैं वो क्या सोच के कर रहे हैं, उनकी क्या सोच है वो तो अलग बात है, लेकिन भाई आपकी वजह से 10 चीज़ें हो रही हैं। और फिर एक वर्ड तो हम सब ने सुना है कि दुनिया मकाफात अमल है, अल्लाह ना करे कल को वो चीज़ रिपीट होकर आपके सामने आ गई तो बड़ा बुरा हो जाएगा। खैर इस वक्त दूसरे सेगमेंट का वक्त हुआ जाता है जो कि मैंने आप लोगों के साथ कैरी करना है। आप लोगों के सामने आप लोगों के प्ले कार्ड्स हैं इस वक्त, ठीक है, जिस पे येस और नो लिखा हुआ है। मैं आपसे करूँगी चंद सवालात रिलेटेड टू सोशल मीडिया और आप लोगों ने सिर्फ या तो येस कहना है या नो। लेकिन कहानी का ट्विस्ट ये है कि मेरी मर्जी में जहाँ चाहूँ जिससे एक्सप्लेनेशन ले लूँ कि क्यों येस और क्यों नो। कभी ऐसा भी हो सकता है कि नहीं लूँ, चलो ठीक है। तो प्लीज़ अपने अपने क्यू कार्ड उठाइए और ये आप दोनों का कैमरा वो रहा और आपका कैमरा वो रहा, ठीक है। तो आपने जवाब ऐसे कैमरे में ही देख के देना, फिर मैं देखती हूँ कि क्या बोला है। तो जी पहला सवाल है मेरा आप लोगों से, क्या आप लोग कभी पोस्ट करने के लिए फिल्टर सेलेक्ट करने के वक्त रात का खाना भूल जाते हैं? नो मतलब सारे लोग खाना नहीं भूलेंगे मैं वो उस टाइम पे करते ही नहीं है ना। ओके क्या आपके घर वाले बस हर वक्त फोन ही चलाते रहता है कहकर आपको तंग करते हैं? वाई नो?
क्यों नहीं कहते आपके घर वाले? शरीफ घर वाले। बाकी सब भी करती हूँ ना, अब वो तो मेरा टाइम होता है फोन इस्तेमाल करने का। कोई नहीं कहता कि फोन चलाती? नहीं नहीं, मैं ऐसे टाइम यूज नहीं करती, अब मेरा तो मसला सारे ये है काम कि करके ही बैठती हूँ कि अब कोई ना तंग करे, जब सब बच्चे सो जाते हैं सब ना। मेरी तो जिंदगी फोन और लैपटॉप पे गुजर रही है ना, तो सबसे बड़ा कमी है। बहन आप बहुत लगी इस मामले में। सही बात, ठीक है। ओके, क्या आपने कभी अपने फॉलोअर्स के बेस्ट कमेंट्स को कॉपी पेस्ट करने का सोचा है? ये फौरन यस आया नहीं, तो मैंने कहा एक्सप्लेन कर दूं। चलो तीनों का जवाब सेम है, तो चलो एक्सप्लेनेशन नहीं मानते। क्या आपने कभी भी स्पॉन्सरशिप के चक्कर में वो प्रोडक्ट्स प्रमोट किए जो खुद इस्तेमाल नहीं किए? एक दफा Everyone used to do this, हाँ? इसमें कोई भी ये नो नहीं कह सकता। तीनों का यस आया भाई, ये ना सब करवा मेरे साथ तो ये हुआ कि जब मैंने वो प्रोडक्ट ही मैंने वीडियो बनाने के लिए पहली दफा यूज की, और मैंने मुझे लगाते हुए मैंने कहा ये कुछ गलत है, चलो अब वीडियो तो करो कंटिन्यू। अच्छा, मैं इस चीज़ पे थोड़ी सी चीज़ कर, मेरे पास ना एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स का पीआर आया, तो मैं ना शीशे के सामने खड़े होकर मैं वही प्रोडक्ट्स अप्लाई करके ना वो उसको पीआर बना रही हूँ। मेरे अब्बा के बोलने व्हाट इज दिस, मैंने बोला क्या हो गया? बोलने ऐसा कुछ नहीं हो रहा, और जो है ना आप ना अपना प्रोडक्ट लगा लो बेटा, उनको क्या पता वाइट ही तो क्रीम। मैंने बोला बाबा क्यों? बोलने आपको साइड इफेक्ट हो जाएंगे। ये पता है, अच्छा, पता ये चल है, जाता हाँ, है। ये है। लेकिन मैं ऐसी कोई चीज ये अभी हमें 2 दफा शूट करने पड़े उन बिल्कुल पीआरस के, उन्होंने बोला नहीं हमने तो इस तरह की चीजें भेजी थी, वो शो ही नहीं हो रही यहाँ पे। वो हाँ होता है ऐसा, वो फिर मैंने मतलब बाबा को बोला, बड़े मैंने ब्रांड्स कहा, पे होता है, हाँ। छोटे पे नहीं। चलो जी, क्या आप लोग हर इवेंट में सिर्फ इसलिए जाते हैं कि कांटेक्ट मिले? नहीं, फिर क्यों जाते हैं यार? मजा आता है, मजा करने के लिए। इनवाइटेड होते हैं और वहाँ जाते हैं, माइंड रिलैक्स। ओके, क्या आप अपने डीएम्स अपनी फैमिली के सामने खोल सकते हैं? यस बिल्कुल, शौक किया, बिल्कुल शौक रुफिदा ने से। तो यस लेकिन ये यस लेकिन ये yes, अब क्योंकि देखो कंसीडर यही क्यों लिखा। अच्छा जी, क्या आपने कभी एक सेल्फी अपलोड करने के लिए 100 तस्वीरें क्लिक की? यस ये सबके साथ ही हुआ होगा। ये तो सबके साथ। सेटिस्फाई नहीं होती है हम लोग। वो कहते हैं ना, हमारे एक बड़े बहुत लेजेंडरी कॉमेडियन है परवेज सिद्दीकी भाई, वो जब बात कर रहे होते हैं, कॉमेडी कर रहे होते हैं, तो वही बोलते हैं कि औरतें कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती, मर्द गर्दन काट के भी रख देगा तो बोलेंगी सही से नहीं करती। इस पे भी यस है, इस पे भी यस है। अच्छा जी, क्या आप लोग हर वीकेंड का प्लान बाहर जाने का सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि आपको इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालनी होती है? मेरा हर वीकेंड होता ही नहीं है। लेकिन जाते तो हैं और डाल भी देते हैं। मैं तो वो बंदी हूँ जिसको संडे को भी छुट्टी नहीं होती, इसलिए वीकेंड्स बहुत मेरे कम भी बनते हैं। सैटरडे संडे कोई शूट हो गया, कभी कोई इवेंट में हो गया, तो ऐसा तो नहीं है कि स्पेशली उसके लिए तो नहीं। स्पेशली उसके लिए नहीं। ओके चलो, क्या आप लोग अभी तक किसी वायरल ट्रेंड को करने में नाकाम हुए हैं? सबसे पहला बता दें कौन सा वाला के? नहीं भाई, पता चले कोई ऐसा ट्रेंड हो। नहीं वही था जो हम ना कर पाए पूरा। क्या था? अशोका ट्रेंड एक चला था बड़ा, अल्लाह अकबर, वो तो हमारा बहुत अजाब हो प्लानिंग गया था। की, सब कुछ किया, कहीं टाइमिंग वो बड़ा नहीं हुई, मुश्किल arrange था नहीं वो, हुई, कभी कुछ नहीं जिसका भी हुआ। मैंने देखा बहुत अरे हम efforts। तो कर ही नहीं पाए ना। हमारा एक्चुअली शूट मुश्किल बहुत तक तो अच्छा हो गया पहुंचे था, ही नहीं, उसमें कुछ हमारे कैमरामैन ने चीजें ऐसी गड़बड़ी हुई। कर दी, तो चीजें हमें पूरी नहीं मिली। ओके, क्या आप लोगों ने कभी भी फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए फेक अकाउंट्स बनाए? नहीं, ये तो मुझे उम्मीद थी नो ही आना था जवाब। अच्छे प्यारे मासूम लोग बैठे हैं। नहीं वैसे फेक अकाउंट बनाते हैं लोग अपने पास। खुद मैंने कैसे तो- कर अच्छा मैंने तो सोचा नहीं खरीदते हैं लोग। नुसरत ने नुसरत ने बताया परचेज करते कि होंगे। मतलब तभी नुसरत ने आइडिया दिया कि चलो जी, बना के खुद वीडियो। ये हो गया काम अब। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। अच्छा, क्या आप लोगों ने कभी अपनी पोस्ट पर खुद ही कमेंट्स किए हैं ताकि एंगेजमेंट बढ़े? नहीं नहीं। ओके, ऐसा वाला काम नहीं। क्या आप लोग, ये वाला सवाल तो मैं जो करने जा रही हूँ ना, इसका मुझे आंसर पहले से पता है। क्या आप लोगों ने डीएम में सीन करके रिप्लाई नहीं दिए? मैंने कहा ना मुझे इसका आंसर पता है, क्योंकि मैं खुद ये करती हूँ। बहुत दफा होता है यार हो जाता है टाइम, कभी तो भूल भी जाते हैं, कभी-कभी अच्छा ऐसा तो होता है, लिखा हुआ होता है और वो ड्राफ्ट में चला जाता है, ड्राफ्ट। रिप्लाई होता है, ओहो कहीं ना कहीं सेंड ही नहीं किया। बिजी होते हैं तो फिर वो नहीं होता। ओके, क्या आप लोगों ने कभी खाने की तस्वीर लेने के चक्कर में खाना ठंडा किया है? बिल्कुल, हमेशा हर दफा, Every time, दूसरों के लिए भी। टाइम। मेरे शौहर का husband हम ही है। तो हाँ, मेरे हस्बैंड तो बोलते हैं कि वैसे बैठे हुए, तो मैंने कहा आप तो खाएं। नहीं पहले तुम कर लो एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। और मैं यूं पिक्चर्स ले लूं, शुरू करो ना, शुरू करें। मेरी सामने रखा हुआ है, फोटोग्राफी शुरू करो। मेरी फोटोग्राफी अब मेरे मियाँ को पता है, मुझे अच्छे एंगल से आए होते हैं, बोलते रुको मैं खुद ले लेता हूँ, तुम कुछ और करो और खींच देते हैं।
वाह यार, वाह वाह, देखो यार खाना भी ठंडा हो रहा है। अच्छा जी, क्या आप लोगों ने कभी इंस्टाग्राम स्टोरी में जिंदगी बदल देने वाले मोटिवेशनल कोट्स अपलोड किए हैं? यस, मेरी वायरल सबसे पहली वीडियो भी ऐसी ही गई थी। ओके, क्या आपने कभी किसी फॉलोवर के मैसेज को इग्नोर करके बाद में गिल्ट फील किया है? फिर रिप्लाई भी किया था, जिनको पता होगा सॉरी। हाँ, क्यों नहीं तो मतलब ऐसी कोई बात ही नहीं। क्यों इग्नोर करके गिल्ट फील नहीं हुआ? नहीं यार एक बच्चे ने Ignore नहीं मैसेज किया। किया बेचारे ने, मुझे किसी ने, लड़के ने, क्या आप बहुत प्यारी हैं, मैं आपसे दोस्ती करना ऐसे तो चाहता बहुत सारी अब ऐसे वाले को इग्नोर करके बहुत खुशी होती है। हाँ, ऐसे वालों को तो ऐसा खुशी हम- होती है, लेकिन जो ऐसे अच्छी मतलब जो यार मुझे ये बच्चियां समझ- हैं, लड़कियां हैं, वो मैसेज मुझे ये करती हैं, तो समझ बड़ा नहीं अच्छा आता, लगता है। यही मतलब आगे सवालात हैं वो करूँगी कंटिन्यू, लेकिन यहाँ पे एक बात जरूर करनी है कि आप में इतनी हिम्मत कैसे रहती है, आप किसी को डायरेक्ट प्रपोजल्स हो जाते हैं कमेंट में। फारिग अवाम, दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू, तो उन्होंने कहा, चलो यही कर दो, क्या पता बात बन जाए। तुक्का तुक्का। क्या पता तुक्का लग जाए। अच्छा जी, क्या आपने कभी सोचा है कि सोशल मीडिया को छोड़ के किसी और काम पे ध्यान दें? Yes. अब ये फंस गई हैं। कभी बताइए। इंसान ऐसा हो जाता है। यार हाँ, यस, फ्रॉम माई साइड करना चाहिए कुछ और भी, लाजिम सिर्फ सोशल मीडिया को अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रखें, हाँ कुछ और भी लाजिम करना चाहिए। सही। नहीं, ये सवाल तो खैर मेरा करना इसलिए नहीं बनता क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो तीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ना, ये भी मेरी वाली मतलब मेरी लॉबी से हैं, और जो मेरी लॉबी है या मेरे अपने आसपास के पॉजिटिव वाइब्स वाले लोग हैं वो कभी भी किसी से जलते नहीं हैं, तो ये लोग भी नहीं जलते होंगे, तो ये सवाल तो मैं कर ही नहीं रही। अच्छा जी, क्या आपने कभी कोई अपनी पोस्ट सिर्फ इस वजह से डिलीट की है कि वो वायरल नहीं हुई या उस पर व्यूज़ नहीं आए? नहीं, मेरे तो पास तो 10 व्यूज वाली भी वीडियोस अपलोड हुई हुई हैं। ओके, क्या आप ये लोगों ने पता है, क्या क्या आप लोगों ने कभी किसी इवेंट में फ्री गुडी बैग के लिए शिरकत की है? नहीं, मुझे बुलाया था मेरी दोस्त ने कह के कि वो मुझे दिलवाएगी गुडी बैग, और वो इवेंट बहुत बकवास था और मैं गई थी और गुडी बैग में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक ब्रोशर था। तो गई थी मैं, हाँ गई थी, मैं मानती हूँ। नहीं, मेरे साथ ओके। कभी नहीं हुआ। क्या आपने कभी घर वालों से झूठ बोला है कि आप लोग काम करें जबकि उस वक्त सिर्फ आप लोग फोन पर होते हैं? तो फोन पे भी काम ही कर रहे मतलब हैं काम ही यार, कर रहे हमारे होते तो काम ही फोन पे। मैं ये बात फैमिली समझ जाए ना, अगर कुछ लोग जैसे इनकी समझ जाती है, लेकिन हमारी वाली समझ जाए यार कि काम कर रहे हैं, हम फोन पे भी काम कर रहे हैं। लास्ट सवाल, आखिरी सवाल, क्या आपने कभी अपनी तस्वीर एडिट करते करते असली पिक्चर डिलीट कर दी? अपनी से ज्यादा मैं दूसरों के साथ ही हरकत कर चुकी हूँ 2-3 बिल्कुल, दफा। मेरे साथ अक्सर ऐसा हो जाता है, मुनज़्ज़ा के हाथों। मतलब मेरे साथ तो ये चीज हुई है कि एडिट के लिए वीडियोस आई हुई हैं और गलती होता है कभी कभार कि चुप रहे, हर अपने दफा store लैपटॉप में का एडिट option नहीं होता हो है। रहा होता, कुछ छोटे मोटे एडिट्स मोबाइल में, और बीच का जो उनका मेन क्लिप है वही चला गया, फिर वापस मुझे आता है अगले दिन, ये क्लिप तो ऐड ही नहीं किया है, तो ओ सॉरी, सबसे बेस्ट क्लिप तो यही था। अच्छा, एक सवाल जो इन सवालों से हटके जो मैं अपने हर गेस्ट से करती हूँ, जिसके साथ हम यस और नो खेलते हैं, खेलेंगे हाँ, अभी भी। ये लास्ट सवाल, ये बिल्कुल लास्ट वाला, ये अवामी सवाल है जो मैं हर गेस्ट से करती हूँ। बचपन में किसी के घर की बेल बजा के भागे? यस, ये तो यस, बचपन में क्या बहुत अभी अरसे भी? तक मतलब बचपन नहीं पता, अगर मेरे मियाँ ये देखें तो वो बता सकते हैं, ये चीज अभी कुछ अरसे पहले ही मतलब बिला फजूल में हमें गम में चल रहे थे, क्या हो गया भाई, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मौसम का असर है। हम लोग गए, लॉक खोल लिया था मैंने, साथ वालों की बेल पे उंगली रखी, अंदर आके दरवाजा बंद कर दिया। तो बाद में वो चलो गुस्सा कम से कम सही बात पे होते हुए कि मैंने कुछ किया था। ये शादी से पहले तक तो मैंने किया था, शादी के बाद तो मौका नहीं मिला। अच्छा, तो मैं बताती हूँ अपने तीनों गेस्ट के लिए क्लैपिंग करती हूँ क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही कमाल महारत से ये यस और नो सेगमेंट कंप्लीट कर दिया। आप रख सकती हैं प्रॉप्स आप लोग अपने अपने। और ये छोटी छोटी चीजें ना मैं अगर समझती हूँ होनी चाहिए यार जिंदगी में, मजा आया, मुझे भी बड़ा मजा आया। मतलब होना चाहिए थोड़ा, आपका बिल्कुल बोर सीरियस इस तरह का शो नहीं जाना चाहिए, लाइवली चीजें होनी चाहिए, तभी आपको लगेगा कि यकीनन आप दूसरे लोगों से थोड़ा सा हटके काम करें, दूसरे लोगों से थोड़ा सा बेहतर काम करें। वो लोग, मैं समझती हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं यार जो हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस होंगे हमारी फील्ड में, लेकिन जो हम कर रहे हैं ना वो आप नहीं कर रहे, बस ये हम कह सकते और हैं। कभी कभार तो आपके जूनियर्स आपको बड़ा अच्छा समझा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, सीनियर समझने वाले भी तो हो ना, हाँ, ये है कि समझने वाला। वरना सीनियर्स में एक जो वो ईगो आ जाता है ना, मैं सीनियर, अरे भाई अगर आपको अभी दौरे हाजिरा की चीज़ों के बारे में नहीं पता तो आप
यकीनन थोड़ा थोड़ा मतलब अगर आपने किसी जूनियर से सीख लोगे तो गलत बात नहीं है। मुझे भी कभी कोई जूनियर कोई सोशल मीडिया का एक्सपर्ट, जैसे कोई जूनियर भी होती है, वो मुझे बताती है, जैसे लेट्स सपोज अभी हम ऑफ एयर बात कर रहे थे तो फिजा ने कहा कि ये पोस्टिंग इसकी उस तरह से नहीं होती, तुमने कहा ना मेरे लिए, अब मैं उस चीज़ को एक अना का मसला बना लूँ कि यार इसने मुझे ये बात क्यों बोल दी, अब जाहिर है तुम एक चीज़ में एक्सपर्ट हो, तुमने मुझे वो चीज़ बता दी, वो चीज़ मैंने ठीक है ना, जिस चीज़ में मेरी एक्सपर्टीज है मैं तुम्हें गाइड कर सकती हूँ। अगर इस तरह से हम एक दूसरे को समझ के चलेंगे तभी हम अच्छा बॉन्ड शेयर कर पाएंगे। इस चीज़ में मैं बताऊँ, मैं अपनी वीडियोस या चीज़ें हमेशा जैसे पोस्ट बनाती हूँ, मैं इस चीज़ में अपने मियाँ और अपने भाई को दिखाती हूँ, क्योंकि वो लोग ना तारीफ नहीं करते हैं, ये गलत है, ये गलत है। तो मुझे Positive criticism भी अच्छा मैं होता है। अगर किसी गैर से मिली तो मैं तो बोलूँगी नहीं आप अच्छे लग रहे हो, ठीक लग रहे हो, लेकिन अगर आपको कोई आपकी बुराई बता रहा है तो थैंकफुल हो कि यार वो बता रहा है आपको। एग्जैक्टली और फिर आपको थोड़ा सा आपको उसको बुराई को सुधारने के लिए भी बता रहा है बिल्कुल। कि आपको जो है वो थोड़ा सुधार लें उस चीज़ को। ओके, अब मैं ये चाहूँगी कि बिल्कुल एंड मोमेंट पे हैं हम, तो मुनज़्ज़ा एज अ सोशल मीडिया एक्सपर्ट या सोशल मीडिया हैंडलर क्या टिप्स देना चाहेंगी हमारी ऑडियंस को जो कि सोशल मीडिया पे काम करना चाहते हैं उनको? टिप्स तो बहुत सारी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बोलना चाहूंगी कि शुरू तो करें और पॉजिटिव वे में करें। होमवर्क लाजिम करें, अपने होमवर्क लाजिम रखें कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या आपका जेंडर डिसाइड पहले कर लें छोटे लेवल पे। ये नहीं कि जब तक मेरे पास 16 प्रो या फिर 14 प्रो नहीं आ जाएगा नहीं करूंगा। शुरू करें, वक्त के साथ साथ सब चीजें आएंगी और मेहनत करने पे लाजिम रिजल्ट मिलता है। क्या बात है, जबरदस्त। एंड फिजा थैंक यू सो वेरी मच, you, आपका बेहद शुक्रिया, आपका मुनज़्ज़ा बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके सीरियसली। और यकीनन हमने अगर इस पूरे शो में बैठ के 1000-2000 बातें की हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हैं, तो कोशिश करें उनको सुनें, उस पर अमल करें और उसको सोशल मीडिया को अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव यूज़ के लिए इस्तेमाल करें और इससे अर्निंग भी करें। आज का प्रोग्राम कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। प्रोग्राम बिल्कुल एंडिंग पे है हमारा। जाते जाते यही बात कहूँगी जो कि मैं हमेशा आप लोगों से स्टार्ट में भी कहती हूँ कि ज़िंदगी को आसान बनाएं, ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें, मौक़े फ़राम करें लोगों को जो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने साथ हाथ पकड़ के उनको चलना सिखाएं और वो लोग जिनको कोई हाथ पकड़ के चलना सिखा रहा है वो अपने मौसम को कभी भी ना भूलें। मुझे और मेरी पूरी टीम को ख़ास दुआ में याद रखिएगा। आज के लिए दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।